बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपलोड इमेज कर दें चूँकि हमने यहाँ पे अभी नहीं किया है, या आप डायरेक्टली कैमरा ओपन करें। जैसे कि मैं यहाँ से कोई कैमरा ओपन करता हूँ और ये मैं अपने मोबाइल से अभी के लिए इमेज दिखा रहा हूँ एक्सरे का। जैसे मैं कैप्चर बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे यहाँ पे नीचे रिजल्ट देगा। यू कैन सी प्रेडिक्टेड स्टेटस इज नमूनिया। मैं जल्दी से इमेज को चेंज करता हूँ। मेरे पास एक और इमेज है, बैक टू होम, और यहाँ पे मैं अगेन कैमरा ओपन करता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद मेरे पास मोबाइल में एक और इमेज है, इसको सही कर देता हूँ लाइक दिस। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। कैप्चर इट सेज नॉर्मल, या इट्स वर्किंग। अब मैं वापस जाता हूँ होम पे और आपको दिखाता हूँ अपलोड वाली फंक्शनैलिटी। अपलोड वाली फंक्शनैलिटी बताने से पहले मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूँ इस सिस्टम के बारे में। In this project we are going to use chest x-ray dataset images वाला, जिस पे हम एक कंप्यूटर विजन या डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे और ये हमें रियल टाइम में क्लासिफाई करके देगा, डिटेक्ट करके देगा कि ये जो इमेज है ये नॉर्मल है एक्सरे को देके। एक्सरे के अंदर जो इमेज है और इमेज का जो एक्सरा है, क्या वो नॉर्मल है या इसको कोई कोविड डिजीज है या फिर नॉर्मल नेमोनिया है। वी आर गोइंग टू क्लासिफाई 3 क्लासेस, कोविड, वायरल नेमोनिया एंड नॉर्मल। अब ये तो था ओपन कैमरा ऑप्शनल फंक्शनैलिटी। लेट्स सी चूज फाइल वाली फंक्शनैलिटी। यहाँ पे मेरे पास कुछ टेस्ट इमेजेस हैं, जैसे कि ये नॉर्मल वाला, और मैं अपलोड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो प्रेडिक्टेड स्टेटस इज नॉर्मल, कॉन्फिडेंस स्कोर इज 70। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। लेट मी ट्राई वन मोर, दिस कोविड वन। इस एक्सरे के अंदर बंदे को कोविड है, सो लेट सी व्हाट द मॉडल से। सी कोविड-19 एंड 100% कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ होम पे और एक और ट्राई करता हूँ यहाँ पे। दिस को नमूनिया वाला देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताता है। नमूनिया, predicted status is pneumonia, confidence score is 100. Let me try one more. This COVID, let's see what the model say about this one. This is COVID-19 and confidence score is 100. Yeah, this is the system। और डेटा सेट का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मैं चूँकि इस प्रोजेक्ट के लिए जुपिटर नोटबुक के तौर पे यहाँ पे कैगल नोटबुक का यूज़ करूँगा। आप कोलैब का भी यूज़ कर सकते हो या अपने किसी भी जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो। विदाउट जीपीयू ये सिस्टम काम करेगा, लेकिन कैगल का यूज़ यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है, तो उसको मुझे डाउनलोड करना होगा, फिर अपने सिस्टम पे लॉग कराना होगा, या अगर कोलैब मैंने यूज़ करनी होती तो ये सेम काम मुझे करना होगा, यानी डाटा को डाउनलोड करना और फिर उसको जो ना वहाँ पे लोड कर लेना। उन सब से बचने के लिए मैंने कैगल नोटबुक यहाँ पे यूज़ किया है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे डेटा सेट को अटैच करना है, तो ये डेटा सेट मेरा ऑलरेडी अटैच है, कोविड-19 रेडियोग्राफी डेटाबेस। सबसे पहले आप जाए ऐड इनपुट पे। ऐड इनपुट पे जाने के बाद ये यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट आपको सजेस्ट करेगा। आप इसको हल्का सा स्क्रॉल करके यहाँ पे ये जो डेटा सेट है इसके प्लस वाले बटन पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद आप इसको क्लोज कर लेना और ये डेटा यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं डेटा के अंदर जाके आपको बता देता हूँ कि है क्या। डेटा सेट जैसे आप एक्सपेंड करते हो तो इसके अंदर एक और बात है, कोविड-19 रेडियोग्राफी डेटाबेस, राइट। एंड इस डेटा सेट के अंदर आपके पास बहुत सारे क्लासेस हैं, बट वी विल बी यूजिंग कोविड क्लास एंड नॉर्मल क्लास एंड वायरल नेमोनिया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम एक इमेज दें तो हमारा मॉडल या तो बताए कि इस एक्सरे के अंदर जो इमेज है उसको कोविड है या वो नॉर्मल है यानी कोविड नहीं है, या फिर जस्ट नमूनिया है, कोई कोविड नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं। एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि हर डायरेक्टरी के अंदर कोविड एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर 2 इमेजेस हैं, 2 सब डायरेक्टरी हैं, इमेजेस एंड मास्क्स। वी विल फोकस ऑन इमेजेस, वी विल नॉट फोकस ऑन मास्क्स।
ठीक है। और ये सेम काम वायरल नमूनिया के केस में भी है। वी विल फोकस ऑन मास्क नॉट ऑन सॉरी ऑन इमेजेस नॉट ऑन मास्क। एंड यहाँ पे नॉर्मल के अंदर जाके आपके पास दो डायरेक्टरी है, इमेजेस एंड मास्क, बट हम यहाँ पे इमेजेस को यूज करेंगे। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल गेट दिस थ्री डायरेक्टरीज, कोविड, नॉर्मल एंड वायरल नमूनिया। बाकी इसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वो हम एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे आके सबसे पहले हम टूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ये है हमारे सबसे बेसिक टूल्स। एक और काम करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और भी विएबल बनाता हूँ, ठीक है। सो ये है सबसे पहले टूल्स। नमपाई हमने इंपोर्ट किया, पेंडाज लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती बट हाँ डेटा क्रिएट करने में हेल्प करेगा। विजुअलाइजेशन के लिए हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ किया है, और मैटप्लॉटलिब से हमने MP इमेज, ये भी आगे काम आएगा, NCBON। सो दिस आर दी बेसिक इंपोर्ट्स। अब हम इंपोर्ट करते हैं डीप लर्निंग के टूल्स, क्योंकि चूंकि हम डील कर रहे हैं डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट के साथ। सो वी नीड टेंसरफ्लो एंड केरास। सो मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ दिस मच कोड। सो डीप लर्निंग टूल्स, सबसे पहले टेंसरफ्लो के केरास से हमने लेयर्स एंड मॉडल्स इंपोर्ट किए। लेयर्स वो मॉड्यूल्स है जिसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूरल्स के क्लासेस एंड फंक्शंस मिलेंगे। मॉडल्स वो मॉड्यूल है जिसकी मदद से आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क कंपाइल एंड उसको कन्फिग करते हो। उसके बाद हमने केरास को एज इट इज इंपोर्ट किया है, एंड फिर केरास के अंदर जाके मॉडल से हमने इंपोर्ट किया है सिक्वेंशियल एंड मॉडल। सिक्वेंशियल वो क्लास है मॉडल्स के अंदर जिसके थ्रू आप एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो आपके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लाइक इनपुट से फिर हिडन लेयर्स एंड देन फाइनली आउटपुट लेयर, उन लेयर्स को आप किस तरह स्टैक करते हो, यानी किस तरह उनको जोड़ते हो, फॉर दैट यू नीड सिक्वेंशियल क्लास। और यहाँ पे मॉडल इसी का वर्जन है जो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स पैटर्न के लिए आप यूज करते हो। फिर हमने लेयर्स के अंदर जाके कानवा 2D एंड मैक्स पुलिंग 2D। अब इनको समझने से पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा डीप लर्निंग प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट है। इसमें दिस वीडियो मास्टरिंग क्रॉप डिजीज क्लासिफिकेशन जो कि 2.5 घंटे का है, आप इसके इस वाले पार्ट पे आए, यानी 23 मिनट आगे जाके, यहाँ से मैंने आपको बड़े डिटेल से बताया है कि CNN क्या होता है और CNN किस तरह काम करता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एनिमेशन एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू बताया है कि कन्वोल्यूशनल लेयर क्या होता है एंड डेंस लेयर क्या होते हैं। ये हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आज का वीडियो आपके लिए और भी आसान हो जाएगी, ठीक है। सो कन्वोल्यूशनल 2D एंड मैक्स पुलिंग 2D वो लेयर्स है जो हम एक साथ यूज करते हैं। देखना CNN भी एक न्यूरल नेटवर्क है, कुछ खास नहीं है, लेकिन CNN के अंदर हमने ऐड किया है C यानी कन्वोल्यूशनल, यानी डेंस लेयर यानी NN से पहले हम एक ऐसा पार्ट डालते हैं जिसको आप कन्वोल्यूशनल पार्ट कहते हो। जब उससे आप इमेज को पास करते हैं तो उस इमेज की डायमेंशन को आप रिड्यूस करते हो बाय एक्सट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हिडन लेयर में आप कन्वोल्यूशन एज अ 2D पास करते हो और जब फाइनली आप डेंस लेयर पे पहुंचते हो तो वहां से आप अपने इमेज की डायमेंशन को फर्दर रिड्यूस करने के लिए मैक्स पुलिंग लेते हो जो कोई 2D होता है, यानी 2x2। सो ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट हाँ आर्किटेक्चर बनाने के लिए लेयर्स से आपने ये दो चीजें इंपोर्ट करनी है। अब देखना हर लेयर के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क के लिए आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हो। ड्रॉप आउट लेयर यूज करते हो जो मॉडल को और फिटिंग से बचाता है। ड्रॉप आउट वो लेयर होता है जो आप किसी हिडन लेयर के बाद देते हो कि वो रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को ड्रॉप करे ताकि मॉडल और फिटिंग की तरफ ना जाए। बैच नॉर्मलाइजेशन वो लेयर होता है जब आप इमेज पास करते हो अपने इनपुट लेयर से लेके हिडन लेयर तक, तो वो आप बैच साइज में पास करते हो, तो उस इनपुट इमेज की साइज को कम करता है। कम नहीं करता, नॉर्मलाइज करता है, स्केल करता है। क्यों करता है? ताकि आपकी मॉडल की स्पीड फास्ट हो, ये इसका काम है।
फ्लैटन लेयर हम तब यूज करते हैं, मैंने बताया था, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको आप डेंस कहते हैं, और ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसको आप कहते हो कन्वोल्यूशनल यानी फीचर लर्निंग पार्ट। ये आपका इमेज यहाँ से गुजरते गुजरते जब यहाँ पे पहुंचता है तो फाइनली मैक्स पुलिंग लेयर यहाँ पे 2D में होता है, 2x2। तो चूंकि न्यूरल नेटवर्क को चाहिए एक फ्लैट लेयर, क्योंकि वो जब इनपुट लेयर को डेटा पास करता है तो वो उसको फ्लैट में चाहिए, तो यहाँ पे जो फीचर लर्निंग पार्ट था उसके लास्ट पार्ट पे आपका इमेज 2D तक पहुंच गया, तो हम इसको 2D से 1D में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, कहा चला गया फ्लैटन। अब उसके बाद डेंस लेयर से आप फिर ये वाला पार्ट बनाते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये फिर वो आपका बेसिक नॉर्मल हो गया NN। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आगे मैंने इसको बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है हर चीज, यहाँ पे फिल्टर्स क्या होते हैं, कर्नल्स क्या होते हैं, किस तरह काम करता है CNN, आई ऑलरेडी एक्सप्लोर दिस थिंग्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे उसके बाद हमारे पास हमने, अच्छा, जब आप अपने कोई भी न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हो तो वो बैक प्रोपोगेशन भी यूज करता है। बैक प्रोपोगेशन के दौरान आप अपने वेट्स एंड पैरामीटर्स को अपडेट करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए एडम, जो कि आपको देता है ये फंक्शनैलिटी। ट्रू कैटेगोरिकल क्लास आप केरा से इसलिए इंपोर्ट करते हो जब आपके पास, अब देखना हमारे पास टारगेट कॉलम्स 3 है यानी टारगेट क्लासेस, नेमोनिया, वायरल नेमोनिया, कोविड एंड नॉर्मल, तो ये 3 क्लासेस है। इसको जब आप इनकोड करते हो तो ये हो जाता है 0 1 2 या कुछ इस तरह, लेकिन ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो आप इसको 1 हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करोगे ताकि आपका मॉडल और भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके, वो काम करता है 2 कैटेगोरिकल। उसके बाद बेसिक मशीन लर्निंग वाले टूल्स या मॉडल सिलेक्शन से ट्रेंड स्प्लिट की जरूरत हमें पड़ेगी। जब हम अपना ये CNN मॉडल ट्रेन करेंगे इस कोविड-19 एक्सरे डेटा सेट पे, तो उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और लेवल इनकोडर तो आपको इनकोडिंग के लिए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेल को रन करता हूँ और रन करने के बाद यहाँ पे आता हूँ। ये कोड मैंने पहले से किया है, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस पार्ट। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेटा सेट जब यहाँ पे हमने लोड किया, अगर मैं वो डेटा सेट आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देखना हमारे पास कोविड है, नॉर्मल है एंड उसके बाद नेमोनिया है। तो हमने कोविड के अंदर जाके जो इमेजेस वाली सब डायरेक्टरी है इस पाथ को एक्सेस करना है, और ये सेम काम आपने नॉर्मल एंड नमूनिया के केस में भी करना है। तो एग्जैक्टली ये काम हमने यहाँ पे कोड से किया है। दिस कोड इज फंक्शनल जो आप मोस्टली यूज करोगे ओनली इन केस ऑफ कैगल इनपुट। ये पाथ हमने दिया, फिर हमने डायरेक्टरी नेम और उस फाइल्स नेम को निकाल के यहाँ पे चेक किया कि अगर इमेजेस है dir जो सब डायरेक्टरी है उसके अंदर, तो फिर आप लूप चलाए इस फाइल नेम्स के ऊपर और फाइल नेम को उठा के और ये भी देखे कि क्या वो एंड है PNG के साथ, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द इमेजेस दैट आर एंडेड विद एक्सटेंशन PNG, और उसके बाद पाथ इमेज को दे रहे हैं। तो उसके बाद जब आप ये रन करोगे, अब हमारे पास पाथ आ गया। पाथ आने के बाद अब हम प्रॉपर काम करते हैं, यानी अब हम डेटा को प्री प्रोसेस करने वाले हैं। बेसिकली आप इमेज प्री प्रोसेसिंग इसको कहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक 2 एम्प्टी लिस्ट बनाने वाला हूँ, एक को नाम देता हूँ डेटा सेट, दूसरे को नाम देता हूँ टारगेट, और इमेज की साइज में अभी के लिए रखूंगा 150, यानी जो मैं इमेज यहाँ पे लोड करने वाला हूँ उसकी विड्थ एंड हाइट में 150 रखना चाहता हूँ। मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ पे आप मोस्टली यूज करते हो 225 by 225, बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज ओनली दिस 150 by 150। अब मैं अपने डायरेक्टरी का एक डिक्शनरी बनाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं कैटेगरी कहने वाला हूँ। एक को मैं नाम देता हूँ वायरल नमूनिया। ये बेसिकली एग्जैक्टली वो होना चाहिए, नमूनिया एग्जैक्टली वो नेम होना चाहिए जो आपके डायरेक्टरी के हैं, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, यानी इसके नाम को मैंने चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ वायरल नमूनिया आई ओनली वांट टू कॉल इट नेमोनिया, राइट, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल आई थिंक सेम था, बट वी हैव टू चेंज इट टू द सेम नेम लाइक नॉर्मल, ठीक है। और फाइनल डायरेक्टरी हमारे पास था कोविड, और ये जब आप देखोगे तो कैपिटल में था, बट मुझे ये चाहिए कुछ इस तरह लाइक कोविड-19। ये मैंने एक आप कह सकते हो कि एक तरह से मैंने बना लिया
व्हाट आई कैन से लाइक जस्ट मैंने सेट किए उन सब डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज के नेम चेंज किए। अब मैं एक लूप चलाऊंगा अपने इमेज पाथ पे। मेरा इमेज पाथ यहाँ पे है जिसमें मैंने अपेंड किया है अपनी ये इमेजेस वाला पाथ। सो मैं एक लूप चलाऊंगा इस पर, और मैं जब ये प्रोसेस करूँ तो उस वक्त टाइम लेने के बजाय मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पे मुझे एक प्रोग्रेस बार दिखाए। तो उसके लिए आप एक लाइब्रेरी यूज करते हो, दिस इज ऑप्शनल, ये आपने ज्यादा नहीं देखना है, दिस इज वेरी ऑप्शनल। एक लाइब्रेरी आपके पास होती है TQDM, ठीक है। सो आई इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी। अब मैं एक लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, फॉर इमेज, इट शुड बी इमेज पाथ, और मैं अपने इस लाइब्रेरी के अंदर पास करने वाला हूं अपना ऊपर जो इमेज पाथ था वही, ठीक है, और वो पाथ्स था। मुझे आई थिंक यही एग्जैक्टली कॉपी करना चाहिए, अदरवाइज बाद में कोई इशू ना हो। सो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर लूप चलाया। अब मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि लेबल बनाऊंगा, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो इमेज पाथ है जो ये लूप के अंदर आपके पास आ रहा है, इसके अंदर जाके मैं स्प्लिट मेथड को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर OS डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल यूज करके पाइथन का मैं सेपरेट करता हूँ, और मैं निकालने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, यानी मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ लेबल्स को अपने पेरेंट फोल्डर से, ठीक है, 2 लेवल अप, इसलिए मुझे ये सिंटैक्स लगाना पड़ा, और इसको मैं कहता हूँ लेबल। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी, अभी आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। उसके बाद मैं इमेज को रीड करता हूँ, उसके लिए CV2 लाइब्रेरी मुझे चाहिए। मुझे अभी के लिए इंपोर्ट करना होगा TQDM, तो ऑलरेडी किया है, OS और OpenCV लाइब्रेरी कंप्यूटर विजन का लाइब्रेरी है, टूल्स है या फ्रेमवर्क है जो आपकी हेल्प करता है इमेज को लोड करना, प्री प्रोसेस करना, या वीडियो के साथ जब आप डील करते हो उसको आप कहते हो CV2। सो CV2 के अंदर आपको मिलता है एक फंक्शन IMRead, इसको मैं पास करता हूं अपना इमेज पाथ, ठीक है, क्योंकि मेरा असल में ये इमेज है, और इसको मैं कहता हूं इमेज, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट में अब मैं क्विकली थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने इमेज को रीड किया, उसके बाद उस इमेज को मैंने रिसाइज करना है, यानी अपना साइज मैंने उसको देना है, एंड फाइनली फिर मैं डेट इमेज को रीड करने के बाद उनकी कलर को कन्वर्ट करने के बाद डेटा में स्टोर करूंगा और लेवल को टारगेट में स्टोर करूंगा, और फाइनली मेरे पास फिर ये डेटा एंड टारगेट आएगा। सो लेट मी क्विकली डू दैट एज वेल। सो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, दिस इज द डेटा टारगेट एंड रिसाइज। उसके बाद हमने कैटेगरी बनाया जो कि जस्ट नाम को चेंज किए, फिर हमने अपने इमेज पाथ के ऊपर एक इमेज पाथ के नाम से वेरिएबल बना के लूप चलाया। इमेज पाथ को हमने स्प्लिट किया विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक, यानी एक्सट्रैक्ट किया लेबल को पेरेंट फोल्डर से 2 लेवल अप फ्रॉम इमेज, ठीक है, और ये आपका लेबल बन गया। उसके बाद इमेज पाथ से 1 बाय 1 इमेज को रीड किया, और फिर देखना जब आप CV2 यूज करते हो तो वो इमेज को RGB में BGR में रीड करता है, लेकिन हमें चाहिए RGB में। तो फिर आपने क्या किया, CV2 के अंदर जाके कन्वर्ट कलर को अपने पास किया इमेज बेसिकली दिस वन, और CV2 डॉट कलर RGB टू BGR टू RGB से आपने कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर किया। उसके बाद आपने रिसाइज किया इमेज को विद 150 बाय 150, और साथ में आपने स्केलिंग भी किया, ठीक है, नॉर्मलाइज किया इमेज के पिक्सल को जो कि एक 0 और 1 के रेंज में आया। उसके बाद डेटा को यानी इमेज को डेटा में अपेंड किया, और लेबल पहले से था, बस आपने जस्ट कैट को पास किया, यानी इसका कि कौन सा इमेज और किस कैटेगरी से बिलोंग करता था उसको आपने टारगेट में स्टोर किया। तो मैं अब इस वाले सेल को रन करता हूं, और ये जो प्रोग्रेस बार चल रहा है ये फायदा जस्ट इस लाइब्रेरी का है TQDM, ताकि हमें पता चले कि हाँ डेटा लोड हो रहा है, प्री प्रोसेसिंग हो रहा है, फिर आप उसके हिसाब से वेट कर ले। तो हमें वेट करना होगा। अच्छा, एक चीज़ ऐड करना हम भूल गए हैं, हमारे डेटा के अंदर कैटेगरी बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं आपको एक बार फिर से डेटा सेट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कैटेगरीज की बात अगर इस डायरेक्टरी के अंदर करें तो यहाँ पे कोविड है,
उसके बाद लंग ओपेसिटी, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद वायरल नमूनिया। तो इमेज पाथ के अंदर ये सब है, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड ओनली कोविड, नॉर्मल एंड वायरल नमूनिया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैं आपको जल्दी से वो दिखा देता हूँ। बाकी सेम है सब कुछ, इसलिए हमें ये चीज़ बनाना पड़ा दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इज नमोनिया, नॉर्मल एंड कोविड-19। तो हमने क्या किया कि लेबल बेसिकली आपका ये फोल्डर ही होगा। अगर लेबल नॉट इन कैट में नहीं है तो कंटिन्यू करो, मतलब इस पार्ट को स्किप कर दो। लेकिन अगर है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फिर आगे ये बाकी प्री प्रोसेसिंग सब कुछ होता रहेगा। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे प्री प्रोसेस हो गया। अब अगर मेरे पास फाइनली डाटा भी है और उसका करस्पॉन्डिंग टारगेट क्लास भी है, सो अगर मैं इसको रन करूं, टोटल वी हैव 15,153 इमेजेस विद करस्पॉन्डिंग क्लासेस। ठीक है, नाउ लेट्स इनकोड द टारगेट। अगर मैं आपको टारगेट दिखाऊं, टारगेट ये एक लिस्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पहले से लेके 5 तक दिखा सकता हूँ। सो देखना, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ये एक इमेज है जिसको नॉर्मल में डाला है, फिर एक और इमेज है डेटा के पास, उसको नॉर्मल में डाला है। अगर मैं कोई टॉप 10 क्लासेस दिखाऊं तो ये सारे नॉर्मल है। अगर मैं कोई 100 से आगे 110 तक के दिखाओ, इसमें भी नॉर्मल आ रहे हैं। तो मैं कोई 1000 से पकड़ के 1110 तक देखता हूँ, यहाँ पे भी मोस्टली नॉर्मल आ रही हैं। सो मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखना चाहता हूँ। ये देखिए कोई कोविड-19 पड़ा है 6 इंडेक्स पे नीचे से, और अगर मैं 10 पे देखूँ तो ये भी कोविड-19 है। सो यार टारगेट के पास अब ये क्लासेस है, लेकिन ये जो क्लासेस है ये स्ट्रिंग है, हमने इनको कन्वर्ट करना होगा, उसे आप कहते हो इनकोडिंग्स। सो इनकोडिंग की टेक्निक तो बहुत सिंपल है, आप लेबल इनकोडर यूज़ कर सकते हो। सो हमने ऊपर आई थिंक इंपोर्ट किया था, ये देखिए लेबल इनकोडर इंपोर्ट है। जस्ट वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। सो इसको मैं कहता हूँ एली यानी लेबल इनकोडर, और ये आ गया अपना लेबल इनकोडर। ठीक है, मैंने इसकी ऑब्जेक्ट बनाई, जस्ट लेट मी कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम li.fit करते हैं ट्रांसफॉर्म को, ट्रांसफॉर्म मेथड, और इसको हम पास करेंगे अपना टारगेट, और क्यों ना हम इसको नाम दे y। ठीक है, अब इनको ट्रांसफॉर्म करके हम y में इनको स्टोर करेंगे, यानी वी आर जस्ट क्रिएटिंग टू कन्वर्ट ऑल द 3 क्लासेस इनटू नंबर्स। सो अगर मैं इसको रन करके और y का अगेन आपको पहले 1 से लेके 5 तक लेबल दिखाओ, तो वो नॉर्मल थे, अब नॉर्मल को कोई ना कोई नंबर मिलना चाहिए। लेबल encoder is not defined. I think I have to rerun this cell, and now let me run it. So ये रनिंग में है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल को 1 मिला, और इसी तरह अगर मैं कोविड को देखो, आई थिंक पीछे से मैंने देखा था नेगेटिव इंडेक्सिंग 6 पे, तो मतलब कोविड-19 को क्लास को 0 मिला है, और नॉर्मल को 1 मिला है, और 2 मिला होगा नमूनिया को। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये अब देखना, हम अगर नॉर्मल हो तो वो 010 होगा, इसको आप कहते हो वन हॉट इनकोडिंग, क्योंकि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आप इनकोड करते हो लेबल्स को, उसके बाद आप उनको वन हॉट इनकोड करते हो ताकि मॉडल और भी बेहतरीन तरीके से उनको क्लासिफाई कर सके। तो सबसे पहले लेबल इनकोडर से हमने लेबल्स बनाए, फिर हमने 2 कैटेगोरिकल जो ऊपर इंपोर्ट किया था केरास से, उनको लेबल्स पास करके लेबल्स किया। अब अगर मैं पहला लेबल दिखाऊँ जो कि था 1 यानी नॉर्मल, अब उनके पास 3 क्लासेस होंगे, 0 1 0। ये 0 ऑफ रिप्रेजेंट करता है, 0 ऑफ रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन रिप्रेजेंट करता है फॉर
नॉर्मल। आपको पता होना चाहिए कि इनकोडिंग क्या होती है और वन हॉट इनकोडिंग। अब हम करेंगे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। सो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाता हूँ। एक्स को नाम देता हूँ, एक को नाम देता हूँ एक्सट्रेन, दूसरे को नाम देता हूँ एक्स टेस्ट। उसके बाद आपके पास वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, एंड आफ्टर दैट आई विल कॉल ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। और इसको अपना डेटा और जो हमने लेबल्स बनाए ये पास कर देंगे, और टेस्ट साइज हम रखेंगे 0.20। यानी होगा क्या, हम अपने डेटा से यानी इमेजेस से 80% डेटा एक्सटर्न के पास जाएगा, रिमेनिंग 20% डेटा एक्स टेस्ट के पास, और लेबल से 80% डेटा वाई ट्रेन और रिमेनिंग वाई टेस्ट के पास जाएगा। अब इस ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के अंदर कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्टॉटिफाई बल्कि आपका होता है वाई। मैं यहाँ पे इप्स नॉट हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्टॉटिफाई यानी वाई पे बेसिकली मेरे लेबल्स ही हो गए, और उसके बाद आपके पास रैंडम एक पैरामीटर होता है, ये सजेस्ट नहीं करता, रैंडम स्टेट, आप उसको कोई भी रख लो लाइक 42। सो ये हो गया अपना ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अब हम इसी यानी एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन ट्रेनिंग डेटा से वैलिडेशन सेट जल्दी बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अगेन ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन 80-20% का बता दिया, बाकी हर चीज़ वही। सो होगा क्या, इस बार आपके पास एक्स ट्रेन एंड एक्स वेल, वाई ट्रेन एंड वाई वेल। सो हमारे पास एक्स वैलिडेशन वाई वैलिडेशन भी बन गया, ठीक है। अब मैं एक आखिरी काम करता हूँ, चूंकि ये डेटा सेट है pandas का अपेंड किया था हमने, हम इनको numpy array में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए फिर आप ये कोड यूज करते हो numpy.array। आई थिंक मैंने numpy ऊपर इंपोर्ट किया था, बट लेट मी इंपोर्ट हियर ताकि कोई एरर ना हो। उसके अंदर आप एक्सट्रेन एक्सवेल यानी सबको अकॉर्डिंगली numpy array में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली स्टोर करते हो। फिर यहाँ पे मैं आपको शेप दिखाता हूँ, लेट मी एंटर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, इंपोर्ट numpy। आई थिंक ये पहले से ऑलरेडी इंपोर्ट है, सो मैं इसको जाने देता हूँ। सो नाउ यू विल सी द शेप, ट्रेनिंग डेटा शेप, ये एक्सट्रेन है यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रेनिंग डेटा शेप ये एक्सट्रेन है, और इमेज की साइज है 150 बाई 150 विद 3 चैनल, और ये आपका वैलिडेशन डेटा शेप है। टोटल आपके पास 2425 इमेजेस है, हर इमेज 150 बाई 150 से 3 चैनल के साथ, ठीक है। बाकी भी आप देख लेना। नाउ लेट्स क्रिएट द आर्किटेक्चर ऑफ CNN मॉडल। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साइज के नाम से या एस के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, जिसको 150 में यहाँ पे इमेज बल्कि साइज देता हूँ, जो मेरे CNN की कन्वोल्यूशनल 2D में एज अ इनपुट शेप काम करेगा। अब देखना, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक सीक्वेंशियल क्लास हमने इंपोर्ट किया था, आप अगर आपको याद हो ऊपर, उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाते हो मॉडल के नाम से, ठीक है। सो सीक्वेंशियल मैंने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स को आप स्टैक करते हो, तो वो काम सीक्वेंशियल करता है क्लास के अंदर। सो मॉडल हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आप मॉडल के ऊपर जाके ऐड मेथड को कॉल करके अपना पहला हिडन लेयर या आप कन्वोल्यूशनल लेयर भी कहते हो वो बनाते हो। तो दिस इज आवर फर्स्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, वी हैव 2 पार्ट्स इन CNN। पहले को आप कहते हैं फीचर लर्निंग, जिससे आप इमेज को पास करके उसके डायमेंशन को रिड्यूस करते हो ताकि वो जस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन रख सके, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हो वो हट जाए। और उसके बाद फिर आपका नॉर्मल NN ही होता है, जिनको आप डेंस लेयर कहते हो, कनेक्टेड लेयर जो होते हैं, जहाँ पे हर न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो, मैं इसको हल्का सा जूम इन करता हूँ लाइक दिस, मॉडल डॉट एड, और हमने ऊपर इंपोर्ट किया था कन्वर्ट टू डी। इसके अंदर आप पहले फिल्टर्स बताते हो,
ये जब आप वीडियो देखते हो तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि फिल्टर्स क्या होते हैं। आप इमेज के ऊपर एक छोटा सा और मैट्रिक्स ड्रॉ करते हो या स्क्रॉल करते हो, ताकि आपके जो इमेज का मैट्रिक्स है उससे वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकें। वीडियो में मैंने स्लाइड्स के थ्रू ये बताया है कि आप किस तरह ये करते हो। सो मैं 32 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद कर्नल साइज आपके पास ये जो छोटा सा अरे होता है या छोटा सा मैट्रिक्स होता है जो आप अपने ओरिजिनल इमेज के ऊपर ड्रॉ करते हो, उसकी साइज डिफाइन करते हो, जैसे कि 2x2 या 3x3, वो आपके पास कर्नल साइज होता है। सो 3x3। एंड इसके बाद आप एक्टिवेशन फंक्शन बताते हो। मोस्टली CNN के केस में या कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के केस में या हिडन लेयर्स में आप रेलियो ही यूज करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप इस लेयर के पास जो इनपुट इमेज आएगा उसकी शेप कितनी है। सो इनपुट शेप का आप 3 चीजें देते हो, विड्थ जो कि 150 है, हाइट जो कि 150 है, और 3 चैनल्स RGB, ठीक है। सो ये चीजें आप बताते हो। एंड फाइनली आप देखना एक और पैरामीटर आप पास करते हो इस लेयर के अंदर, जिसको आप कहते हो कर्नल इनिशियलाइजर। कर्नल इनिशियलाइजर क्या करता है कि जब ये एक बार पूरा आर्किटेक्चर बन जाए, फीड फॉरवर्ड खत्म हो जाए, तो बैग प्रोपोगेशन के दौरान वर्ड्स को आप अपडेट करते हो, ठीक है, इनिशियलाइजर के थ्रू। तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन है केरस के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, कर्नल इनिशियलाइजर, वो हम यूज करेंगे। ये आपको बेहतरीन वर्ड्स इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है, आपको एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं। कर्नल इनिशियलाइजर, आई थिंक द स्पेलिंग इज समहाउ, इनिशियलाइजर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है ही नॉर्म, ये ही शुड बी कैपिटल, ये मैं बाद में देखूंगा, नॉर्म आप ये यूज करते हो, ठीक है। अब इस कन्वोल्यूशनल न्यूरल के पास जो इमेज आएगा उसके ऊपर आप इस कर्नल 3x3 मैट्रिक्स को ड्रॉ करके उसे रेलियो एक्टिवेशन ये सब कुछ होने के बाद, इनपुट शेप, कर्नल इनिशियलाइजर ये डिफाइन करने के बाद वो इमेज आगे जाएगा। तो आगे हमारे पास एक और लेयर होता है जिसको आप मैक्स पुलिंग लेयर कहते हो। वो फाइनली इस इमेज को 2D में कन्वर्ट करेगा, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं उनको निकाल के आपका इमेज फर्दर 2D में कन्वर्ट करेगा। तो मैं वो जल्दी यहाँ पर डिफाइन करता हूं, मॉडल डॉट एड मैक्स पुलिंग 2D, यहाँ पे 2D मैक्स पुलिंग और भी आपके पास है, बट वी विल यूज 2D। और इसके अंदर एक पैरामीटर देता है पूल साइज, यानी अगेन आज के अंदर मैक्स पुलिंग वाला साइज कौन सा होना चाहिए। सो 2x2 इट शुड बी साइज, यानी 2x2 मैट्रिक्स में चाहता हूँ इसके लिए भी। अब इसके बाद हम दूसरा कन्वोल्यूशनल लेयर बनाएंगे, सेम होगा, जस्ट हम पैरामीटर्स के वैल्यू को चेंज करेंगे। सो लेट मी क्विकली डू दैट, देन तो अब मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, ये आपका 150 वाला साइज बना दिया, क्योंकि आप इस कन्वोल्यूशनल लेयर को जब इनपुट इमेज दोगे तो उसकी शेप ये होनी चाहिए। अच्छा, कर्नल इनिशियलाइजर में आप ही नॉर्मल यूज करोगे, ये वर्ड्स को बेस्ट वर्ड को अपडेट करने में आपकी हेल्प करता है, जो इनकी वैल्यू है इनिशियलाइज, लर्निंग रेट को इनिशियलाइज करना उनके लिए बेहतरीन है। उसके बाद मैक्स पुलिंग लेयर 2x2 है पुलिंग साइज, एंड उसके बाद दूसरा कन्वोल्यूशनल लेयर, बट इस बार 32 के बजाय फिल्टर हमने यूज करे 64, बाकी चीजें सेम है। अब देखना दूसरे लेयर में फिर आपको ये इनपुट एंड कर्नल इनिशियलाइजर इन चीजों की को देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैक्स पुलिंग आप देते हो, फिर ये तीसरा कन्वोल्यूशनल लेयर है विद सेम थिंग्स, बट यहाँ पे जस्ट 128 फिल्टर, ये और मोर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा। इसको आप जितना डीप बनाओगे उतना ही आपका बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे फाइनली मैंने ड्रॉप आउट लेयर ऐड किया। मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप आउट लेयर क्या करता है कि जब आपका मॉडल, ये जो आपके मॉडल का आर्किटेक्चर है, ट्रेन होते होते और फिटिंग की तरफ जाएगा, तो ड्रॉप आउट लेयर 25% न्यूरॉन्स यानी वैल्यूज इनसे रैंडमली ड्रॉप करेगा ताकि वो और फिटिंग की तरफ ना जाए। तो ये है मेरा फीचर लर्निंग वाला पार्ट। अब मैं इसी ही सेम आर्किटेक्चर में ऐड करने वाला हूँ फाइनली डेंस यानी ANN नेटवर्क,
ठीक है। सो लेट मी क्विकली डू दैट। सो यहाँ पे हमने ऐड किया न्यूरल नेटवर्क, जिसको आप डेंस लेयर्स कहते हो। सो मॉडल को हमने ऐड किया, यानी मैंने आपको बताया था कि जब आप फीचर लर्निंग से इमेज को पास करके यहाँ पे एंड पे पहुंचता है तो आप उसको फाइनली फ्लैटन लेयर से 1D एरे में कन्वर्ट करते हो। ये यहाँ पर 2D में था। सो वो काम फ्लैटन करता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क फ्लैटन यानी 1D एरे के इनपुट को एज ए 1D लेता है। अब इसके भी अपने लेयर से उसको आप डेंस से करते हो, तो अगेन हमने यहाँ पे 64 न्यूरॉन्स एक्टिवेशन वैल्यू एंड दिस। उसके बाद हमने ड्रॉप आउट लेयर 0.2 यानी 20% न्यूरॉन्स मैं ड्रॉप करना चाहूँगा रेंडमली अगर मॉडल जाता है और फिटिंग की तरफ। और डेंस लेयर के अंदर हमने 3 न्यूरॉन्स दिए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 क्लासेस है। ये आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर में आप हमेशा 2 काम करते हो। पहले जितने आपका क्लासिफिकेशन के क्लासेस है उनका नंबर, अगर 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, अगर 4 है तो 4। और एक्टिवेशन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में आप मोस्टली सॉफ्ट मैक्स यूज करते हो। सो हमने यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स यूज किया है। नाउ लेट्स कंपाइल द मॉडल। ये तो हमने आर्किटेक्चर को सेट किया। कंपाइल करने के लिए आप क्या करते हो, आप मॉडल के अंदर जाके कंपाइल मेथड को कॉल करते हो। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, ऑप्टिमाइजर, लॉस, मैट्रिक्स। ऑप्टिमाइजर बेसिकली आपके पास, जब देखना आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर बैक प्रोपोगेशन में आप वेट्स को अपडेट करते हो, तो वहाँ पे एडम ऑप्टिमाइजर हमने यूज़ किया है वेट्स को अपडेट करने के लिए, जो हमारी हेल्प करेगा। लास्ट फंक्शन, अब देखना फीड फॉरवर्ड में जब आपका न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे पहुँचता है तो वो अपना एरर कैलकुलेट करता है। उसके लिए आप मैट्रिसेस यूज़ करते हो, जैसे कि रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। क्लासिफिकेशन के केस में आप कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी या जस्ट क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के केस में आप यूज़ करते हो। तो हमने केरास के अंदर जाके ऑप्टिमाइजर से एडम कॉल किया और केरास के अंदर जाके लॉस से कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और मैट्रिक्स विल बी एक्यूरेसी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है ये 25 इपोक्स चले, 25 बार ट्रेन हो जाए, और हर बार ट्रेन होने के बाद ये खुद को इम्प्रूव करता जाए। इपोक्स का ये मतलब है। सो मॉडल डॉट फिट, उसको आप ट्रेन एक्स, ट्रेन वाई, इपोक्स विल बी इक्वल टू इपोक्स, बैच साइज 40, वेरबोस जस्ट प्रोग्रेस दिखाने के लिए, वैलिडेशन डेटा विल बी दिस। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। डेटा हमारे पास ये है, ठीक है। सो अब मैं इस सेल को रन करने वाला हूँ और देखना ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आई थिंक 3 to 5 मिनट्स आपका ये लेगा CPU पे। GPU पे ये बहुत फास्ट होगा, बट 3 से 5 मिनट तक ये ज़रूर लेगा। सो मैं शिफ्ट एंटर दबा के इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ। ये आपका यहाँ पे रनिंग में है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये आपका पहला इपोक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मैं आपको जल्दी से, ये यहाँ पे हमने कंपाइल किया तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्टिमाइजर एडम है, लॉस को हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ की और मैट्रिक्स के लिए हमने एक्यूरेसी यूज़ किया। उसके बाद 25 इपोक्स मॉडल को हमने फिट किया। अच्छा ये देखिए ये बहुत फास्ट है, लेकिन जितना आपका नेट, कैगल के लिए नेट इंटरनेट चाहिए तो नेट ज़्यादा फास्ट होगा और भी ज़्यादा तेज चलेगा, बट स्टिल इट विल टेक सम टाइम। बाकी ये चीज़ें यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है ट्रेनिंग के दौरान वो हमने सेट किए हैं। सो यू कैन सी इट्स इन प्रोग्रेस। सो इट विल टेक सम टाइम। जब ये 25 इपोक्स कंप्लीट हो जाए फिर मैं वापस आके वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर कोड। ओके, तो फाइनली हमारा जो ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो गया। 25 इपोक्स आप देख सकते हो। फर्स्ट इपोक चलने पे इस मॉडल का ट्रेनिंग एक्यूरेसी था 74 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी था 89, और ये आगे जाते जाते 25 इपोक्स पे आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी 99 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी कोई 94 है। ठीक है, ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो ट्रेनिंग फेज था या अपनी इस मॉडल का अगर आप कर्व्स में प्रोग्रेस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ऑप्शनल कोड करना होगा। सो देखना, जब हमने एक मॉडल ट्रेन किया तो उसको हिस्ट्री में स्टोर किया। अब हिस्ट्री के अंदर जाके एक फंक्शन होता है हिस्ट्री, जो ट्रैक करता है एक्यूरेसी के वैल्यूज को, लॉस को भी ट्रैक करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी जूम इन
एंड इसी तरह ये आपका वैलिडेशन। सो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस ऑप्शनल कोड बाय द वे। ये वैसे एक्सप्लेनेबल नहीं है, आप इसको एक्सप्लोर कर लेना, बट या लेट मी शो यू द प्लॉट्स। लेट मी अ लिटिल बिट ज़ूम आउट। let me rerun, shift enter. Oh, it's not working। ये आपका प्लॉट है। हमने दो प्लॉट एक साथ प्लॉट किए हैं, मॉडल एक्यूरेसी। ये आपका एक्स एक्सिस पे इपॉक्स है 0 से 25 तक, और ये इसका परफॉर्मेंस है। अब देखना 0 से लेकर 5 तक आपका ब्लू जो कि ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज जो कि वैलिडेशन एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है। 0 से 5 तक ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कोई 95 या 97 तक पहुंचा है ट्रेनिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन 5 या 6 से आगे आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस बिल्कुल स्लो हो गया है, यानी फ्लैट हो गया आपका कर्व, आप देख सकते हो। इसी तरह आप ट्रेन एंड वैलिडेशन लॉस भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को कर्व से देख सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि चल ठीक है, मॉडल ने हमें 99 दिया और 94 दिया, बहुत ही बेहतरीन है। अब देखते हैं कि ये जो मॉडल है ये गलतियाँ कितनी कर रहा है। तो उसके लिए आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करना होगा या प्रिंट करना होगा, बट उसके लिए सबसे पहले जो आपका मॉडल है उसके अंदर जाके प्रेडिक्ट करना होगा एक्स टेस्ट पे। आई थिंक ये एक्स टेस्ट था, और मैं इसको कहता हूँ वाई प्रेड, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर दूँ, इट्स नॉट एक्स टेस्ट, लेट मी चेक इट। यहाँ पे हमने नहीं दिया है, दिस इज टेस्ट एक्स, सॉरी मैंने एक्स को पहले डाला था। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको रन करता हूँ, और साथ में यहाँ पे जो वाई प्रेड है वो भी दिखा देता हूँ कि है क्या इसके पास। सो मॉडल एक्स टेस्ट के अंदर, टेस्ट एक्स के अंदर जितने भी इमेजेस है, उस इमेजेस के लिए कोई ना कोई क्लास प्रेडिक्ट करेगा, जो 3 क्लासेस है बेसिकली आपके पास, 0, 1, 2, यानी नॉर्मल, नेमोनिया एंड कोवियड। और फिर वो हर क्लास इस वाई प्रेड में स्टोर करेगा, और वाई प्रेड आप देखोगे। लेकिन ये बेसिकली होंगे प्रोबेबिलिटीज, इंस्टेड ऑफ क्लास ये होंगे प्रोबेबिलिटीज। हम इनको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे। पहले ये कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हो ये एक इमेज के लिए किसी क्लास की प्रोबेबिलिटी है, ये दूसरे इमेज के लिए आप देख सकते हो। नाउ हम numpy लाइब्रेरी से आर्ग्यूमेंट मैक्स फंक्शन से ये जो चीज़ है इसको टी करते हैं। इसको आप वाई प्रेड पास करते हो, और इसको मैं कहता हूँ वाई प्रेड। अगर मैं इसको रन कर दूँ, आई थिंक मुझे ये नेक्स्ट सेल में रन करना चाहिए था, ये दोबारा होगा, बट एनीवेज मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, ठीक है। ये स्टिल रनिंग में है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉडल से टेस्ट के लिए प्रेडिक्शन किए, फिर ये प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज थे, तो हमें numpy आर्गुमेंट मैक्स फंक्शन को प्रेडिक्शन पास करना पड़ा एक्सेस 1 पे, और वाई प्रेड में अब हमने क्लासेस निकाले। अब ये सेम काम हमने टेस्ट वाई के साथ किया, उनके क्लासेस निकलवाए, क्योंकि हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को 2 चीज़ें पास करनी है। वाई ट्रू वो वैल्यू जो अभी तक मॉडल ने नहीं देखा है, जो हमने बचा कर रखा था बेसिकली, वाई ट्रू, और वाई प्रेड वो वैल्यूज वो क्लासेस जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है एक्स टेस्ट के साथ के लिए, वो सी में हमने प्रिंट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा 3 by 3, यानी 3 क्लासेस एंड 3 क्लासेस ऊपर से। ये चीज़ समझने के लिए मैं इसको प्लॉट करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो ये ऑप्शनल कोड क्लास नेम्स में क्या करता हूँ, अगर मैं एल हमने लेबल इनकोडर बनाया था, उसके अंदर फंक्शन होता है, मुझे एग्जैक्टली अगर मुझे याद हो मैं उससे क्लासेस निकलवाता हूँ, यानी क्लासेस के नेम्स। सो अगर मैं डबल टैप दबाऊँ तो ये मुझे सजेस्ट करना चाहिए। ये आप देख सकते हो लेबल इनकोडर के अंदर एक पैरामीटर होता है, या फंक्शन भी कह सकते हो क्लासेस। इससे आप मालूम कर सकते हो कि ये कोवियनिटी, नॉर्मल एंड नमूनिया, और इनको मैं कहता हूँ क्लासेस नेम्स। तो ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखना हमने क्या किया, जस्ट इसकी डेटा फ्रेम बनाए, इसको CM पास किया, इंडेक्स पे कॉलम्स नेम्स रखें, इन कॉलम्स पे भी कॉलम्स नेम रखें।
और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फिर एडजस्टमेंट सीबॉन लाइब्रेरी से हमने हीट मैप मेथड को कॉल किया या फंक्शन को, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ऑल दिस थिंग्स। अब देखना इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वाई एक्सिस पे एक्चुअल क्लासेस हैं, कोविड-19, नॉर्मल एंड नमूनिया, ये एक्चुअल क्लास है और मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कोविड-19 को, ठीक है। एक्चुअल क्लास कोविड-19 है, मॉडल ने भी कोविड-19 प्रिडिक्ट किया है 663 बार। इसका मतलब है ये मॉडल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें एक्चुअल क्लास है नॉर्मल, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कोविड-19 52 टाइम्स। सो इसका मतलब है नॉर्मल के लिए मॉडल ने 52 टाइम्स मिस्टेक्स किए हैं बाय प्रेडिक्टिंग कोविड-19। इसी तरह नमूनिया एक एक्चुअल क्लास से और मॉडल ने क्या किया है कोविड-19 को 5 टाइम्स प्रेडिक्ट किया है। सो दिस 52 and 5 आर द मिस्टेक्स। बट लेकिन अगर अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल है और मॉडल ने भी नॉर्मल प्रेडिक्ट किया है 1981 टाइम्स, जो कि सही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक्चुअल है कोविड-19 और मॉडल ने नॉर्मल प्रेडिक्ट किया है 58 बार ज्यादा गलती है। सो डायगोनल के ऊपर एंड डायगोनल के नीचे जितने कम हो गए उतना ही आपका मॉडल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि डेटा बड़ा था लेकिन आप देख सकते हो मॉडल ने बहुत ही कम मिस्टेक्स किए हैं और हमने सिर्फ 25 इपॉक्स पे चलाया है। अगर आप 100 या 50 पे करते हो तो यहाँ पे मोस्टली आपको 0 मिलेंगे, डायगोनल से ऊपर और नीचे। डायगोनल पे जितने ज्यादा स्कोर्स होंगे उतना ही आपका मॉडल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअल है नमूनिया, मॉडल ने भी नमूनिया प्रेडिक्ट किया है 247। I hope you get the idea. Now one last thing, classification report. Oops, not this. मैं आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखता हूँ, हर क्लास के लिए मॉडल के स्कोर मैं आपको बताता हूँ। सो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को वाइट्रो और वाइप्रेड पास किए। क्या हमारे पास वाइप्रेड है? मैं एक बार चेक करूँ, हाँ हमारे पास वाइप्रेड है। या आप ये पास को करो और ये वाइट्रो भी हमने पास किया, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। और क्लासेस के नाम हमने यहाँ पे पास किए, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी थे। डिजिट 5 एक पैरामीटर, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। सी प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सपोर्ट, यहाँ पे कोविड-19 क्लास है, यहाँ पे नॉर्मल क्लास है, यहाँ पे नमूनिया है। सो कोविड-19 के लिए मॉडल का जो प्रिसीजन है वो है 92। इसका मतलब है आपका मॉडल कोविड-19 के लिए बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। कोविड-19 के लिए रिकॉल 91 एंड F1 स्कोर भी 91। तो ये रिकॉल प्रिसीजन F1 स्कोर जितना ज्यादा होगा किसी क्लास के लिए, यानी 90 से ऊपर या 95 से ऊपर, इसका मतलब है मॉडल बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह नॉर्मल के लिए भी मॉडल बेहतरीन है और नमूनिया के लिए भी आप देख सकते हो मॉडल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और एवरेज एक्यूरेसी अगर देखें इस मॉडल का टेस्ट डाटा पे वो 95 है। इसका मतलब है ठीक है, हाँ हम जा सकते हैं ना। उसके बाद हमने क्या किया, मॉडल को सेव किया। मॉडल के ऊपर आप सेव मेथड को कॉल कर दो और इसको नाम दे कोई भी, मैंने नाम दिया CNN COVID-19 एक्सरे वर्जन .h5। ये बहुत जरूरी है। अब देखना जब नया इमेज आएगा तो हम ये ट्रेन मॉडल यूज करेंगे, लेकिन उस नए इमेज के क्लासेस दिखाने के लिए हमें लेबल इनकोडर भी चाहिए। तो उसके लिए आप पिकल लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, लाइक pickle.dump, उसको अपना लेबल इनकोडर पास करो और लेबल इनकोडर .pkl एक्सटेंशन के साथ आप इसको सेव कर सकते हो। सो द मोमेंट आई रन दिस सेल यू कैन सी सेव्ड। ये कहाँ पे होगा, ये बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे आए वो डेटा सेट वाला पोर्शन यहाँ पे ओपन कर दें। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस पार्ट नाउ ओपन आउटपुट, आप इसको एक्सपैंड कर दें। ये देखिए आपका लेवल इनकोडर .pkl और CNN COVID-19 एक्सरे वर्जन 5 भी आ गया। अब आपने ये दोनों डाउनलोड करने यहाँ से, क्योंकि हमने एक एंड टू एंड वेबसाइट भी इसके लिए बनानी है पाइचाम में, तो वहाँ पे ये ट्रेन चीजें हमें चाहिए। कैसे डाउनलोड करोगे, आप अपना कर्सर इस मॉडल के ऊपर ले आए, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और डाउनलोड पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लेवल इनकोडर के ऊपर हावर करें, 3 डॉट्स पे क्लिक करें और उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे भी डाउनलोड आएगा, उस पर भी क्लिक करना तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा इन केस ऑफ दिस मॉडल, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसके केस में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बट हाँ आपने हर सूरत पे ये डाउनलोड करने हैं। अगर नहीं है आपके पास तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मैं वेबसाइट में जाने से पहले यहाँ पे एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने मॉडल को लोड किया इसी ही पाथ से, और लेबल इनकोडर को भी मैंने लोड किया विद द हेल्प ऑफ लोड मॉडल एंड pickle.load। ठीक है, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। नाउ लेट्स क्रिएट अ रियल
टाइम डिटेक्शन सिस्टम। अब देखना ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने करना क्या है कि हम एक इनपुट इमेज मांगेंगे यूजर से और फिर अपने ट्रेन मॉडल से उससे प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या ये जो एक्सरे इमेज है जिस तरह मैंने दिखाया था इंट्रो में, ये किससे बिलोंग करता है। लाइक आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल है और इसके लिए मॉडल 100% कॉन्फिडेंस स्कोर दे रहा है। सो मैंने अपने ही टेस्ट डेटा से एक इमेज उठाया है, ये मैंने पा दिया है। ठीक है, कैसे आप दोगे, मैं अगर दोबारा जाऊँ, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, कोई इमेज पकड़ो यहाँ से, लेट से कोविड वाला मैं उठाता हूँ, तो मैं इमेजेस वाला को एक्सपेंड कर दूंगा, इसके अंदर सारे इमेजेस है, ये यहाँ से कोई पाथ कॉपी कर लो। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, अभी तक मैंने नहीं बनाया है, सो मैं इसी को बनाता हूँ। कंट्रोल सी में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके पास एक इमेज पाथ आएगा, ठीक है, और इसके पास एक मॉडल आएगा और इसके पास लेवल इनकोडर आएगा, और ये फंक्शन हमें पलट के एक इमेज प्लॉट करके देगा और उसके ऊपर ये चीजें भी हमें प्लॉट करके देगा। सो हमने क्या किया, डिटेक्शन को जैसे कॉल किया, उसको इमेज पाथ, अपना लोडेड मॉडल एंड लोडेड लेवल इनकोडर पास किया और यहाँ पे गेट किया। अब सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि इमेज को हमने रीड करना है। तो आप सबको पता है कि ये आप लोड भी कह सकते हैं, लोड इमेज। उसके लिए CV2 लाइब्रेरी डॉट IAMRead फंक्शन आप यूज करते हो और इसको आप इमेज पाथ पास करते हो और पलट के मैं इसको कहता हूं इमेज। ठीक है, ये हमने इमेज को रीड किया। अब चूंकि ये रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम है, तो हमारा सिस्टम, हमारा ये जो डिटेक्शन वाला कोड है, इट शुड बी एबल टू हैंडल एरर्स। हो सकता है कि ये इमेज सम टाइम खाली भी हो सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगाओ कि इफ इमेज इज नन, इन दैट केस आपको ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग डालें। उसके लिए आप पाइथन का कोड कर सकते हो, वैल्यू एरर, और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ लाइक एफ स्ट्रिंग के अंदर इमेज नॉट फाउंड ऑन दिस पाथ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैं आगे कोई पाथ भी तो दे सकता हूँ, लाइक इमेज पाथ। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो जस्ट एक कंडीशन हमने लगाया हैंडलिंग के लिए, बाकी होगा इमेज, जाहिर सी बात है, जो फंक्शन कॉल होगा हम इमेज पास कर रहे हैं। सो इमेज आ गया। अब हमने इस इमेज को प्री प्रोसेस करना होगा। प्री प्रोसेस के स्टेप जैसे अपने डेटा सेट पे लगाए थे, वो आपने एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आपने रिपीट करने होंगे। प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग के लिए हमने एक काम ये किया था कि हमने कन्वर्ट किया था कलर को। तो CV2 डॉट कन्वर्ट कलर फंक्शन को कॉल कर दो, उसको अपना ये इमेज पास कर दो, और CV2 डॉट एक फंक्शन होता है कलर अंडरस्कोर BGR to RGB, क्योंकि ओपन CV लाइब्रेरी इमेजेस नॉर्मली BGR में रीड करता है, लेकिन हमें चाहे RGB, तो हमें ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ इमेज RGB या जो भी आप नाम देते हो। ठीक है, उसके बाद अब हमने रिसाइजिंग वाला काम करना होगा। तो जस्ट रिसाइज मेथड को कॉल कर दो CV2 के अंदर और इसको अपना RGB इमेज पास करो और विड्थ एंड हाइट पास करो, और वो हमारे पास, अच्छा मैं एक डिफॉल्ट पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मॉडल जो ट्रेन हुआ है उस इमेज का साइज है 150 और मुझे नहीं पता कि यूजर किस टाइप का इमेज अपलोड मारेगा, तो मेरा ये डिफॉल्ट पैरामीटर इस चीज को हैंडल करेगा। हो सकता है यूजर जो नया इमेज दे रहा है उसकी साइज कम हो या ज्यादा हो, बट मुझे यही चाहिए, साइज बाय इमेज साइज, यानी विड्थ एंड हाइट हमने दे दिया विथ 3 चैनल्स। ठीक है, यहाँ पे चैनल बताने की जरूरत नहीं। ये करने के बाद इसको मैं पलट के कहता हूँ इमेज रिसाइज्ड या रिसाइज्ड इमेज। चलिए रिसाइज्ड, रिसाइज्ड। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने इमेज को स्केल किया था। इमेज के पिक्सेल्स वैल्यू होते हैं बेसिकली, तो हमने उनको स्केल किया था, अगर आपको याद हो तो वो बहुत सिंपल है। फाइनली जो रिसाइज्ड इमेज है उसको डिवाइड कर दो 255 पे। ठीक है, हमने ऊपर किया था अगर आपको याद हो।
और मैं इसको कहता हूँ इमेज नॉर्मलाइज्ड या इमेज स्केल्ड। हम तैयार हैं। अब हम तैयार है प्रेडिक्शन के लिए, लेकिन प्रेडिक्शन से पहले ये जो नॉर्मलाइज्ड इमेज हैं इनकी डायमेंशन को भी हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए np आर्ग्यूमेंट मैक्स फंक्शन आप यूज करते हो, सॉरी एक्सपेंड मेथड को आप यूज करते हो, एक्सपेंड डायमेंशन को। एक्सपेंड डायमेंशन के अंदर अब आप अपना ये नॉर्मलाइज्ड इमेज है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो लाइक दिस। और आप एक्स जरूर बताना क्योंकि रो वाइज हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो आप 0 यहाँ पे देते हो। दिस आर बेसिक प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स, बेसिक पाइथन कोड हो रहा है यहाँ पे। और इसको मैं कहता हूँ इमेज। अब ये फाइनल हमारा तैयार हो गया। ये करने के बाद अब हम मॉडल से प्रेडिक्शन मारेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्शन के नाम से, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इसको अपना ये इमेज इनपुट पास करता हूं। अब देखना इस इनपुट इमेज के लिए मॉडल आपको 3 प्रोबेबिलिटीज देगा क्योंकि 3 क्लासेस हैं, नॉर्मल, नेमोनिया एंड कोवियड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी आपको ये जो मॉडल, ये प्रेडिक्शन वेरिएबल जो होगा इसमें लेट्स से कोई है 90 पॉइंट दिस, कोई है 10 पॉइंट दिस, कोई वैल्यू है लाइक 99 पॉइंट दिस, तो मैं इस वाले को उठाऊंगा। ये जो कि जिस प्रोबेबिलिटी पे पड़ा क्लास है इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी मॉडल इसके साथ जा रहा है तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तो उसके लिए अब आपने क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटीज आपने ले लिए, अब आप इनकी क्लासेस नेम उठाओ, यानी वो फिर आप आर्ग्यूमेंट मैक्स मेथड से कर सकते हो और इसको प्रेडिक्शन पास करो। एंड फाइनली मैं इसको कह सकता हूँ प्रेडिक्टेड लेबल। अब ये वो लेबल होगा, अगर लेबल इनकोडिंग के दौरान हमने जो 0 1 2 दिया था वो बेसिकली यहाँ पे हमने लेबल इनकोडर से निकलवाए। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, स्कोर हमें चाहिए मॉडल का, ये जो अभी प्रोबेबिलिटी हमने दिखाया वैसे बेसिकली वो स्कोर है, तो वो किसके पास है, वो इस प्रेडिक्शन के पास है। तो पहले तो मुझे ये लिस्ट से निकलवाने होंगे और फिर इसके आगे बेसिकली मैं इसको लेबल नहीं कहूँगा, ये इंडेक्स ही होगा। इस इंडेक्स से मैं निकलवाऊंगा उस क्लास को जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, प्रेडिक्टेड इंडेक्स। और ये अब हमारा कॉन्फिडेंस होगा, इसको कॉन्फिडेंस स्कोर भी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी स्कोर भी कह सकते हो, एज यू विश। सो वी आर रेडी, वी आर ऑलमोस्ट रेडी नाउ। अब 2 चीजें हैं हमारे पास, एक इमेज जो आएगा उसको हमने प्लॉट करना है और ये कॉन्फिडेंस स्कोर हमने दिखाना है, लेकिन इस क्लास का नाम भी हमने दिखाना है। हालांकि प्रोबेबिलिटी इसके पास है और इनके इंडेक्स इसके पास है, स्कोर तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमने एक क्लास दिखाना है जो सबसे हाई है। उसके लिए फिर आपको लेबल इनकोडर का से काम चलाना होगा। तो लेबल इनकोडर हमारे पास यहाँ पे है, ये फंक्शन के पास आ रहा है। ठीक है, मैं लेबल इनकोडर के अंदर जाके एक मेथड होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसकी मदद से मैं ये जो प्रेडिक्टेड इंडेक्स है ये पास करूंगा, इसकी मदद से मैं क्लास का नेम निकालूंगा बेसिकली, और इनको एक्सप्लिसिटली लिस्ट से भी निकालूंगा। और अब इसको मैं कहता हूँ लेबल, प्रेडिक्टेड लेबल, और वट एवर नाम आप दे सकते हो। तो फाइनली अब ये वो लेबल है और ये कॉन्फिडेंस स्कोर जो हमने फाइनली दिखाने हैं कि हाँ मॉडल ने इस इमेज के लिए ये लेबल प्रिडिक्ट किया। अभी के लिए मैं इन दोनों को रिटर्न मारता हूं, रिटर्न लेबल एंड कॉन्फिडेंस स्कोर। आई डोंट नो, मैं शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हो, बट देखेंगे। यहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम, मेरा पहला मिस्टेक ये है कि मुझे फंक्शन को डेफ के साथ डिफाइन करना है। ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। और देखते हैं कि यहाँ पे भी कोई मिस्टेक किया है, विल सी दैट। क्या मैंने इसको रन किया,
ये कैगल नोटबुक का सम टाइम सेल्स अटक जाता है, आई डोंट नो व्हाई। सो आप देख सकते हो प्रेडिक्टेड लेवल इज नमूनिया, कॉन्फिडेंस स्कोर इज 99, क्योंकि यहाँ पे मैंने गेट किया था डिटेक्शन सिस्टम को कॉल करने के बाद मैंने प्रेडिक्टेड लेवल एंड कॉन्फिडेंस स्कोर गेट किया था और इनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्रिंट किया। अब ये है वो सेम फंक्शन जस्ट मैंने इसको कमेंटेड किया ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। इसके पास एक इमेज पाथ आ रहा है, मॉडल आ रहा है, लेवल इनकोडर आ रहा है एंड डिफॉल्ट पैरामीटर इमेज साइज है। फिर हमने इमेज को यहाँ पर रीड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक वैल्यू एरर किया अगर इमेज खाली है। फिर ये वो सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है, प्रेडिक्शंस है एंड यहाँ पे हम लेबल निकाल रहे हैं और कॉन्फिडेंस स्कोर एंड लेबल को रिटर्न मार रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा कोड डालो कि इमेज को भी डिस्प्ले करें, तो वो ये कोड है, बहुत सिंपल है। PLT लाइब्रेरी के अंदर जाए, IMShow फंक्शन को अपना इमेज रिसाइज्ड, जो इमेज ओरिजिनल फॉर्म में आया था, जो यहाँ तक आया था, बस वही आपने दिखाना है और कुछ नहीं करना है। सो इमेज रिसाइज्ड, और इस इमेज के टाइटल में मैंने क्या कहा कि प्रेडिक्टेड लेवल इसके ऊपर डाल दो और कॉन्फिडेंस स्कोर यहाँ पे डाल दो, और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि बहुत बढ़िया वैल्यू दिखाई ना दे। अब अगर मैं इसको दोबारा रन कर लो, शिफ्ट एंटर, तो ये देखिए अब हमारा इमेज भी आ रहा है और इसके ऊपर प्रेडिक्टेड नमूनिया एंड कॉन्फिडेंस स्कोर इज दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करो, अच्छा यहाँ पे मैंने एक और इमेज पास किया है और ये मैंने पता नहीं क्या से उठाया था, अगर मैं देख लो कैगल इनपुट, ये कोविड-19 क्लास से मैंने उठाया, कोविड क्लास से मैंने उठाया है। और फिर अगेन फंक्शन को कॉल किया, मैं इसको शिफ्ट एंटर मारता हूँ और देखते हैं कोविड-19 और ये 100। सो मैं एक और इमेज उठाता हूँ, पहले तो मैं इसको कंट्रोल A करके यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, मेरा बैटरी भी लो हो गया। सो मैं डेटा को यहाँ से कोई नॉर्मल वाला इस बार उठाता हूँ इमेजेस के अंदर, यहाँ से कोई रैंडमली उठा रहा हूँ और फिर यहाँ पे पाथ को जो है ना सेट कर रहा हूँ। सो मैं कंट्रोल एंटर, ये देखिए नॉर्मल है और कॉन्फिडेंस 100 है। नाउ लेट्स क्रिएट वेबसाइट वाला पार्ट। तो हमने पहचान ओपन की है। नाउ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर फोल्डर। सो हमारे पास जो फोल्डर है प्रोजेक्ट का वो है कोविड चेस्ट एक्सरे डिटेक्शन CNN। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर आपके पास एक और डायरेक्टरी होनी चाहिए मॉडल्स के नाम से, जिसके अंदर आपने जो नोटबुक से सेव किए हैं CNN मॉडल और लेवल इनकोडर .pkl, ये लाजमी यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि ये वो ट्रेंड चीज़ें हैं जो हम इमेज की डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये नोटबुक ऑप्शनल, आप इसको हटा सकते हो, बट हाँ एक टेम्पलेट्स के नाम से आप जब इस पर राइट क्लिक करते हो, न्यू पे जाते हो, तो यहाँ से डायरेक्टरी की मदद से आप टेम्पलेट्स के नाम से ज़रूर कोई फोल्डर बनाना। ये अपलोड डायनामिकली बनेगा, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर वो सारे इमेजेस आते हैं जो हम अपलोड करते हैं। मैं इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सो टेम्पलेट्स ज़रूर होनी चाहिए एंड मॉडल्स भी आपके केस में ज़रूर होनी चाहिए, और app.py जो बैकएंड के लिए हम यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे फ्लास्क यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद टेम्पलेट्स के अंदर आपके पास 3 HTML फाइल्स होने चाहिए। camera.html आप कैसे बनाओगे, आप टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करते हो, न्यू में जाते हो और HTML फाइल की मदद से आप ये बना लेते हो। index.html, result.html। सो मैं इंडेक्स को ओपन करता हूँ, इसके अंदर जो बेसिक HTML सिंटैक्स है, और इसी तरह कैमरे के अंदर भी बेसिक HTML सिंटैक्स बनाई है, और हमारे पास रिजल्ट के अंदर भी सिंटैक्स बनाई है। सो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से स्टार्ट करता हूँ कोड को। सो बैकएंड में हमें कुछ इंपोर्ट्स करने होंगे। सो बैकएंड का मतलब यहाँ पे है कि फ्लास्क फ्रेमवर्क जो हम यूज़ करने वाले हैं। आपने करना क्या है, मैं इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ। आपने फ्लास्क से इंपोर्ट करना है फ्लास्क कैपिटल F वाला, रिक्वेस्ट, रेंडर टेम्पलेट, रीडायरेक्ट, URL फॉर एंड सेंड फ्रॉम डायरेक्टरी। ये आपको लाजमी यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं। इनका मतलब क्या है ये तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद CV2 numpy आपको चाहिए, OS पिकल, और टेंसर फ्लो के केरास के मॉडल से आपको चाहिए लोड मॉडल, और उसके बाद
ये एक और मॉड्यूल है सिक्योर फाइल नेम, ये भी आपने इंपोर्ट करनी है। नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन ऑल दिस स्टफ्स, देन वी विल प्रोसीड। सो रिक्वेस्ट आप तब यूज करते हो, देखना आपके पास एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड, एक सर्वर है, एक क्लाइंट। सर्वर हो आप यानी फ्लास्क के बैक एंड, क्लाइंट है आपका ये HTML फाइल्स। सो जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो या क्लाइंट से आप डेटा फैच करते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट मेथड आप करते हो। अब क्लाइंट को ओपन करना, क्लाइंट की साइड पे रीडायरेक्ट करना बैकएंड से, सर्वर से, तो वो रेंडर टेम्पलेट एंड URL फॉर करता है। रीडायरेक्ट भी आप इसी के लिए यूज करते हो। सेंड फ्रॉम डायरेक्टरी का मतलब ये है कि जब आप सर्वर से कोई डेटा पास करके क्लाइंट को देते हो, यानी जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि आप कोई डेटा मुझे दे, कोई फाइल मुझे दे बेसिकली, तो वो आप सेंड फ्रॉम डायरेक्टरी से करते हो। ये कुछ फंक्शनैलिटी है जो फ्लास्क आपको प्रोवाइड करता है। ये चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हो। लोड मॉडल से हमने यहाँ पे जो अपना ट्रेंड मॉडल था, मॉडल्स के अंदर पढ़ा है CNN COVID-19 एक्सरे वर्जन .h5, ये हमने लोड करके मॉडल में स्टोर किया, और इसी तरह लेवल इनकोडर भी हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया, सॉरी लोड कर लिया। एक और चीज, फ्लास्क के अंदर जाके आप एक नेम पैरामीटर देते हो और आप फ्लास्क का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। अब हम क्या करते हैं, इस फ्लास्क के ऑब्जेक्ट को पाइथन के मेन के अंदर रन करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन मेन। अब पाइथन मेन क्या होता है ये आप सबको पता है एज अ पाइथन प्रोग्रामर। सो यहाँ से आपका मेन कंट्रोल स्टार्ट होता है। इट शुड बी नेम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मेरे कीबोर्ड का थोड़ा इशू चल रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन, ठीक है। और इस मैन के अंदर आप ऐप डॉट रन करते हो और डिबगर को ट्रू रखते हो। सो दिस आर द बिल्ट इन सिंटैक्स ऑफ फ्लास्क, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जस्ट हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और नीचे मैन में इसको रन किया, ठीक है। नाउ अब सबसे पहला कोड है हमारा index.html, जिसके अंदर हमने फ्रंट एंड को डिजाइन करना है। बट इसके लिए आपको एंड पॉइंट्स बनाने होते हैं, APIs, जिसको आप APIs कहते हो आसान जुबान में। बट आप इनको रूट्स भी कह सकते हो या एंड पॉइंट्स भी कह सकते हो या आप इनको APIs भी कह सकते हो। सो फ्रंट एंड से हमने इन APIs को हिट करना होगा। सो आप वो किस तरह बनाते हो, एट द रूट ऑफ, ये जिसको आप पाइथन डेकोरेटर कहते हो, इसकी मदद से आप यहाँ पे URL देते हो, एंड पॉइंट देते हो या रूट देते हो। मैं इसको एम्प्टी छोड़ता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। मैं अभी के लिए एक फंक्शन बनाने वाला हूँ और फिर रेंडर रिटर्न कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट टुवर्ड index.html। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इंडेक्स के अंदर जाऊँ और अभी के लिए कोई डमी टेक्स्ट छोड़ दूँ लाइक हाउ आर यू, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब अपने सर्वर से इस ऐप को रन करता हूं तो मैं जो बाय डिफॉल्ट कोई भी HTML फाइल को ओपन करूं तो वो मैं इस एंड पॉइंट से करना चाहता हूं। इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं दिया। रेंडर टेम्पलेट मुझे रीडायरेक्ट कर देगा index.html के साइट पे। सो रन ऐप, ये नीचे आपको URL देगा, आप उस URL पे क्लिक करके अपने इस ऐप को अपने ब्राउजर में लाइव कर सकते हो। सो ये यहाँ पे URL आ गया, दिस रनिंग ऑन दिस HTTP। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो यू विल बी एबल टू सी। हाँ, ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये लेता नहीं। सो ये देखिए हाउ आर यू आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस index.html पेज को क्विकली डिजाइन करते हैं। सो मैं इसको मिनिमाइज करके index.html के अंदर जाता हूँ। नाउ लेट मी क्विकली डिजाइन इट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस थिंग वी विल यूज सम divs एंड क्लासेस, ताकि हम इसको डिज़ाइन भी कर सकें। सो यहाँ पे मैं div.container के नाम से एक HTML टैग्स लेके इनको एक क्लास देता हूँ। हम HTML के अंदर क्लासेस तब यूज़ करते हैं जब हमने इन पे CSS या जावास्क्रिप्ट से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक h1 टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं अभी के लिए कोई क्लास नहीं देता, बट हाँ इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ COVID चेस्ट एक्सरे डिटेक्शन या डिटेक्शन सिस्टम आप कह सकते हो। अब इस h1 टैग के नीचे मैं एक पैराग्राफ लूँगा और इसमें मैं स्टाइल टैग ऐड करता हूँ जिसमें कुछ CSS करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी टेक्स्ट जो हो वो सेंटर में हो।
सॉरी, टेक्स्ट अलाइन एक एट्रीब्यूट होता है, ये मैं CSS यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन वैल्यू सेंटर, और इसके अंदर मैं जस्ट लिखता हूँ लाइक ये सिस्टम कैपेबल है टू डिटेक्ट कर सके कोविड एक्सरे इमेजेस, वायरल नेमोनिया, और इसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ठीक, यानी इस बंदे को कोई कोविड नहीं है, कोई नेमोनिया नहीं है। अब इसके बाद हम एक फॉर्म लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने इमेज को भी अपलोड करना है और डाटा को भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो फॉर्म के अंदर आप हमेशा पहले एक एक्शन देते हो और एक मेथड आप प्रोवाइड करते हो, मेथड में पोस्ट रखता हूँ। सो एक्शन के अंदर आप एंड पॉइंट बताते हो, URL बताते हो जिसको आप इस फॉर्म से हिट करोगे, इस फॉर्म से आप डेटा सबमिट करोगे। वो आप फ्लास्क के अंदर आप दो तरह से दे सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ इस तरह दे दो, जैसे कि वहाँ पे URL है हमारे पास प्रेड्स, लेकिन आप इस तरह भी देख सकते हो इस सिंटैक्स के थ्रू। सो आप क्या करते हो, URL फॉर कॉल करते हो और इसके अंदर फिर आप आसानी के साथ अपना एंड पॉइंट बता सकते हो, API का एंड पॉइंट, तो वो आप सिंगल कोड के अंदर नॉर्मली करते हो। सो अभी के लिए मैं उसको नाम देता हूँ अपलोड फाइल। इसके पीछे रीज़न है जो आपको बाद में समझ आएगी, बट अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आप डाटा साइंटिस्ट हो और आपने वेब डेवलपमेंट के तौर पे कभी काम नहीं किया है। उसके बाद एक और पैरामीटर है इनक्रिप्ट टाइप, इसके अंदर आप मोस्टली आप बताते हो मल्टी फॉर्म डाटा। सो मल्टी फॉर्म डाटा के पीछे भी एक रीज़न है, मल्टी पार्ट नॉट फॉर्म, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। मैं इसी को यूज़ करता हूँ। अब इस फॉर्म के बॉडी के अंदर आपको असल चीज़ देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले मैं एक इनपुट लेता हूँ, इसकी टाइप रखता हूँ फाइल, और उसके बाद इसके अंदर मैं नेम देता हूँ फाइल, और एक्सेप्ट एक these are the attributes of input tags जिनसे आप कंट्रोल करते हो अपने फ्रंट एंड को। सो मैं इमेज देता हूँ, ठीक है, और ये सिंटैक्स में पास करता हूँ। चले मैं इसको एक बार आपको ओपन करके देता हूँ, बल्कि एक और काम करता हूँ, मैं इसी को कंट्रोल D करता हूँ और इस बार टाइप के बजाय मैं सबमिट देता हूँ, और इसकी नाम की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। I will explain, just give me, let me finish this first। और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ लाइक अपलोड इमेज। तो ये हो गया अपना छोटा सा कंटेनर। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश मारता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है इंडेक्स के अंदर ये URL, क्योंकि हमने ये URL अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, यानी इसको एम्प्टी छोड़ के मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आपका जो टाइटल है वो आ गया, और उसके बाद ये हमने सेंडर में किया था, ये चूज फाइल है, आपने फाइल में टाइप में फाइल दिया था तो ये आपको देता है, अपलोड बटन भी आपके पास आ गया। नाउ लेट्स क्विकली डिजाइन दिस। ये URL के एरर इसलिए दे रहा क्योंकि ये URL अभी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है एंड पॉइंट, जिसको आप सबमिट पे हिट करोगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्विकली CSS करते हैं। हेड के नीचे आके आप स्टाइल में स्टाइल टैग को कॉल करते हो और इसके अंदर आप CSS करते हो। सो CSS तो हमने ऑलरेडी किया है, अगर हम CSS करते रहेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट आप वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ को यूज़ करते हो और आप अपने इस HTML का टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हो। सो लेट मी क्विकली कॉपी एंड पेस्ट, देन आई विल एक्सप्लेन, ओके। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग CSS यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ओवरऑल ये div है जिसका क्लास है कंटेनर, और इस कंटेनर पे मैं डिज़ाइन करूँगा। इसके अंदर एक H1 है, एक पैराग्राफ है और एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर हमने URL फॉर दिया है अपलोड फाइल। ये वो फाइल है, ये वो रूट है या URL है जिसको हिट करिए, जब फॉर्म आप सबमिट करोगे इस अपलोड बटन से, तो इसका डेटा यानी जो इमेज आपने अपलोड किया
किया है वो इस अपलोड फाइल वाले यूआरएल पे हिट होगा, वहां पे गेट होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मेथड है पोस्ट। एक होता है क्लाइंट जो कि आपका ये फ्रंट एंड है, एक है आपका सर्वर जो कि आपका बैक एंड है। तो जब आप डेटा सर्वर क्लाइंट से सर्वर को पास करता है वहां पे मेथड आप पोस्ट यूज करते हो, ठीक है। एनक्रिप्ट हमने मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इसलिए रखा कि यहाँ पे जो इमेज अपलोड होगा उस इमेज के डिफरेंट एक्सटेंशन हो सकते हैं, वो जेपेग, पीएनजी, किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। तो आप किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट करो। यहाँ पे इनपुट में हमने फाइल दिया कि फाइल जब अपलोड करते हो तो वो पीडीएफ भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। नेम फाइल होगा, जब आप इमेज अपलोड करोगे तो हम इस फाइल नेम से उसको बैकएंड में सर्वर के साइड पे गेट करेंगे। एक्सेप्ट में हमने इमेज फॉरवर्ड स्लैश इन स्टैरक लगाया है। ये हमने सिर्फ ये बताया है कि ये फाइल जब अपलोड आप करोगे ओनली इमेज को एक्सेप्ट करेगा, कोई पीडीएफ टीएक्सटी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली इमेजेस विल बी एक्सेप्टेड। और ये आपका सबमिट बटन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के नीचे ये वाला कोड ऐड करता हूँ। तो ये ओपन कैमरे वाला कोड है, ठीक है। और इसका भी हमने एक एंड पॉइंट बनाया है, यानी जब आप कैमरे वाले पे जाते हो तो वो आप विद द हेल्प ऑफ दिस यूआरएल जो एक एंड पॉइंट होगा सर्वर साइड पे, इसके थ्रू आप ओपन करोगे कैमरा को, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सीएसएस की। तो हमने क्या किया, स्टाइल के अंदर सबसे पहले बॉडी को डिजाइन किया, यानी आप उसकी फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह होगा। मार्जिन एंड पैडिंग हमने यहाँ पे 0 रखी। मार्जिन वो होता है कि आप बाहर से आप कितना इस एलिमेंट को खिसकाना चाहते हैं। पैडिंग ये होता है कि आप इंटरनल एलिमेंट्स को कितना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से खिसकाना चाहते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स यानी मैं हॉरिजॉन्टली चीजों को रखना चाहता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो जब कॉलम करते हो फिर वो कॉलम वाइज साइड बाय साइड एक के बाद एक आपका एलिमेंट आएगा। हमारे एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास पहले है अपना ये, उसके बाद अपना ये पैराग्राफ, और उसके बाद चूज फाइल, और उसके बाद हमारे पास बटन। तो ये कॉलम वाइज हो गए, पहले ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड फाइनली आपका कैमरा, ठीक है। सो इसलिए हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखा। अलाइन आइटम सेंटर में होंगे। उसके बाद कंटेनर की विड्थ, मैक्स विड्थ, मार्जिन, टॉप, पैडिंग, ये चीज़ हमने सेट की। और बॉक्स शेडो, ये जस्ट किनारों पे थोड़ा बहुत शेडो दिखाएगा ताकि ये और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे। H1 को हमने डिजाइन किया लाइक कलर एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर फॉर्म जो था उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन हमने कॉलम रखा। अलाइन आइटम्स हमने सेंटर में रखे। इनपुट बेसिकली जो फाइल है उसकी मार्जिन हमने ये रखा। इनपुट टाइप जो सबमिट है उसको डिजाइन किया, बैकग्राउंड कलर, और इनपुट सबमिट जब उस पर हावर करेगा तो फिर कलर चेंज होना चाहिए। ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ उसके बाद आपके पास कलर है ये एंकर टैग के लिए। ये कैमरा की बात हो रही है, कैमरा को हमने कुछ इस तरह डिजाइन किया और कैमरा पे हावर करने पे भी कलर चेंज होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंकर टैग, ठीक है। सो ये था अपना index.html, यानी हमने फ्रंट एंड को डिजाइन किया। अब इसको देखने से पहले मैं जल्दी से इन एंड पॉइंट्स को डिफाइन करता हूँ बैकएंड में, ताकि हम इसको जो है ना आगे प्रोसेस कर सकें। सो लेट मी क्विकली डिजाइन दिस पार्ट एज वेल। सो मैं क्या करता हूँ, अब जाता हूँ बैकएंड में यानी सर्वर साइड पे app.py। सो हम यहाँ पे app.py के अंदर है और यहाँ पे मैं अगेन एक एंड पॉइंट बनाने वाला हूँ। सो एट द रेट ऑफ यानी डेकोरेटर, फिर आपका रूट। लेकिन इस बार इसके अंदर हमने क्या किया, अपलोड्स, ये आपको बाद में समझ आएगी। और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास किया फाइल नेम। सो जब आप एंड पॉइंट्स के अंदर पैरामीटर पास करते हो तो फिर आप स्टार्ट एंगल ब्रैकेट एंड क्लोज एंगल ब्रैकेट यूज करते हो। फिर उसके बाद एक पाइथन कस्टम फंक्शन है अपलोड फाइल, लेकिन ये एक पैरामीटर लेता है बिकॉज वी आर पासिंग इट डायरेक्टली। यानी जब आप क्लाइंट से इस एपीआई एंड पॉइंट को हिट करते हो तो वहां से एक फाइल नेम भी आएगा, बेसिकली जो इमेज ही होगा। अब रिक्वेस्ट होगा, सॉरी। अब इस फंक्शन को हम क्या, इस फंक्शन से हम इस फाइल नेम के थ्रू सेंड कर रहे इमेज को जो कि अपलोड फोल्डर के अंदर पड़ा होगा। ये चीज आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी। और वो हम किससे सेंड कर रहे हैं, यानी सर्वर से हम क्लाइंट को जो इमेज सेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंड फ्रॉम डायरेक्टरी, ठीक है। अब मैं जल्दी से कैमरे वाला रूट भी बना देता हूं, यानी एंड पॉइंट बेसिकली। सो लेट मी क्विकली डू दैट। सो ये है आपके पास कैमरे वाला रूट
एंड पॉइंट या एपीआई एंड पॉइंट, फंक्शन का नाम है कैमरा। जब इस पे कोई हिट मारेगा तो फिर रेंडर टेम्पलेट से हम कैमरा डॉट HTML की तरफ जाएंगे। लेट्स सी। और एक और काम करता हूँ, रिजल्ट में हम नहीं जा सकते अभी के लिए। सो कैमरा एंड इंडेक्स, लेट मी क्विकली रिफ्रेश इट। और मैंने चेंजेस किए तो मुझे इसको दोबारा रन करना होगा। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन ऐप करता हूँ। जब आप चेंजेस करते हो सर्वर साइड पे यानी बैकएंड से, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज एंड मॉडिफाई करने होंगे, यानी आपको दोबारा रन करना होगा बेसिकली। सो जैसे आपको यूआरएल यहाँ पे मिलेगा, आप एक बार फिर से यहाँ से हिट मारें, सो इट विल पॉप अप योर। सो यहाँ पे हमें एक एरर मिला और ये एरर क्लियरली बता रहा है कि कुड नॉट बिल्ड यूआरएल फॉर एंड पॉइंट अपलोड फाइल। डिड यू मीन अपलोड फाइल? हाँ, हमारा ये मतलब था, क्योंकि हमारा जो एंड पॉइंट है उस फंक्शन का नाम है अपलोडेड फाइल। तो मैं इसको कॉपी करके index.html के अंदर जाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश द पेज। डिड यू फॉरगेट टू स्पेसिफाई वैल्यूज फाइल नेम? अच्छा, ये चीज़ें आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएंगी। सो मैं अभी के लिए इन चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, इनको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। सो लेट मी रिफ्रेश, ताकि आप पहले डिज़ाइन को देख सकें। सो ये था अपना डिज़ाइन जो हमने इंडेक्स के अंदर CSS ऐड किया। वो जो बॉक्स शेडो ऐड किया था वो बेसिकली आपका ये था। अब ये चूज़ फाइल है, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पीसी को एक्सेस करके यहाँ से आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। और ये है अपना ओपन कैमरा। अब ओपन कैमरा के अंदर हमने कोई डिज़ाइन नहीं किया है, तो ये हम थोड़ी देर बाद करेंगे। नाउ लेट्स वर्क कि जब यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करेगा और अपलोड बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमें रिजल्ट शो करके दें। नाउ इसके लिए आपको जाना है, अब ये चीज़ में यहाँ पे जो है ना दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। दिस इज अपलोडेड फाइल, इसको याद रखना, ठीक है। और हम आते हैं app.py के अंदर। app.py के अंदर मैं यहाँ पे एक और एंड पॉइंट ऐड करता हूँ, एंड दिस एंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो मेन पार्ट है जिसके अंदर आप अपना मेन कोड करते हो। सो मैं यहाँ पे अगेन रूट बनाता हूँ एंड पॉइंट, और इस पे जब कोई हिट करेगा वो अपलोड ही होगा। अब इसके अंदर आपको मेथड बताना होगा, कामा मेथड्स। आई रिपीट, ये मस्ट बी मेथड्स, स्पेलिंग में कोई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर मैं बताता हूँ पोस्ट, क्योंकि अब मैं फॉर्म से जब सबमिट मारूंगा यानी क्लाइंट से इस सर्वर इस एंड पॉइंट पे, तो मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करता हूँ या डाटा सबमिट करता हूँ, तो उसमें आप पोस्ट यूज करते हो इंस्टेड ऑफ गेट हो। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उसको मैं कहता हूँ अपलोड फाइल। बेसिकली मैं अपलोडेड फाइल को हिट नहीं मार रहा था वो फॉर्म में, मैं इसको हिट मारूंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, मैं इन चीज़ों को आपको क्लियर करके दूंगा बाद में। कहाँ पे? यहाँ पे। एंड इस फंक्शन के अंदर हम अपना मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, जो कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इफ फाइल नॉट इन, दिस शुड बी नॉट इन, रिक्वेस्ट फॉर्म को मारूंगा, उसके अंदर एक फाइल पैरामीटर्स होता है, उसको कॉल करूंगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई फाइल अपलोड नहीं किया है, जस्ट अपलोड इमेज पे क्लिक किया, जैसे अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक एरर देता है। हम ये देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया क्योंकि हमने तो यहाँ पे चेंजेस किए। तो उस एरर को मैं हैंडल कर रहा हूँ कि जो फाइल है अगर वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में नहीं है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडायरेक्ट कोई मैसेज, प्लीज चूज फाइल, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने गलती की है, मुझे ये यहाँ पे इस तरह कुछ क्लोज करना होगा। तो मैं एक बार फिर से इसको मुझे रन करना होगा। मैं जल्दी से इसको रन करके दिखा देता। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब कोई इमेज अपलोड करेगा तो हम डायनामिकली एक फोल्डर बनाएंगे अपलोड्स के नाम से,
और वो यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर होगा और हमारा इमेज उसी के अंदर स्टोर होंगे जब आप इमेज को अपलोड करोगे। तो उसके लिए फ्यू लाइंस ऑफ कोड आप यूज करते हो। मैं यहाँ पे ऐप से ऊपर इसको ऐड करता हूँ। दिस इज द कोड। देखना, मैंने एक वेरिएबल बनाया अपलोड फोल्डर और उसका नाम है अपलोड्स। आप इसको डायरेक्टरी समझो। अब फ्लास्केप के अंदर जाके एक मेथड कन्फिग जो आपको डायरेक्टरी के साथ सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन या कंपाइलेशन के हेल्प करता है, उसको मैंने कहा कि अपलोड फोल्डर के अंदर जाके इसको अपलोड फोल्डर दे दो। और फिर ये भी देखो कि ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के अंदर जाके डायरेक्टरी बनाओ मेक dir जिसका नाम है अपलोड फोल्डर्स। एग्जिस्ट ओके विल बी ट्रू, अगर पहले से मौजूद है तो आप उसको और ऐड करते जाओ, ठीक है। यानी अगर एग्जिस्ट है तो फिर भी आप इस फोल्डर को बनाते जाओ। सो वी आर जस्ट डायनामिकली क्रिएटिंग व्हाट फोल्डर बाय द नेम ऑफ अपलोड्स, जिसके अंदर हम अपने इमेजेस को स्टोर करेंगे। उसके बाद अच्छा एक और चीज, ये जो एंड पॉइंट है, अभी आई नो आपको कोई आइडिया नहीं है इन चीजों के बारे में, बट मैं थोड़ी देर बाद इन सबको एक्सप्लेन करूंगा एक तरतीब वाइज। ये अपलोड्स है और इसके फंक्शन का नाम है अपलोडेड फाइल, और ये जो यूआरएल है ये अपलोड है और इसके फंक्शन का नाम है अपलोड फाइल। रन करने से पहले हमने चेक किया कि जो इमेज, यानी अगर मैं यहाँ पे आऊं, अगर किसी ने चूज फाइल नहीं किया, जस्ट अपलोड पे क्लिक किया, तो फिर क्या होगा, फिर हम रीडायरेक्ट कर देंगे request.url पे। इंस्टेड ऑफ मैसेज हम रिक्वेस्ट डॉट इसी सेम यूआरएल पे हम रीडायरेक्ट कर देंगे। अब अगर ऐसा नहीं है, यानी किसी ने इमेज सेलेक्ट किया है, तो फिर हम विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट मारेंगे फाइल्स के अंदर और वहाँ पे जो भी नाम आपने दिया था फाइल, यानी हम इंडेक्स के अंदर जा रहे हैं और इस फाइल नेम से हम गेट कर रहे हैं उस इमेज को और यहाँ पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक आखिरी चेक लगाते हैं, फिर हमारा काम हो गया कि इफ दिस फाइल, इसके अंदर एक मैटर होता है फाइल नेम इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग का क्या मतलब है, मतलब इसकी एक्सटेंशन कोई नहीं है, यानी इमेज नहीं है, कोई और फाइल है, कोई पीडीएफ या कोई और फाइल। हालांकि हमने ऑलरेडी हैंडल किया है इंडेक्स के अंदर, बट यहाँ पे भी आपको हैंडल करना चाहिए। तब भी आप कुछ ना करें, सिर्फ रीडायरेक्ट कर दें request.url पे, ठीक है। ये चीजें बने इसके अंदर। सो ये दो जस्ट हमने हैंडल किया, जो कि हो गए नहीं, अदरवाइज जैसे आप इमेज अपलोड करेंगे ये चलेगा। बट हो सकता है कि किसी ने इमेज चूज ही नहीं किया, जैसे अपलोड पे क्लिक किया, तो इन दैट केस हम request.url पे हिट मारेंगे। और अगर इमेज सेलेक्ट किया है लेकिन वो इमेज नहीं है, पीडीएफ या कोई और एक्सटेंशन का है, इसलिए हम फाइल नेम यहाँ पे दे रहे हैं, तब भी आप इन दैट केस कुछ ना करें, जस्ट request.url पे जाएं। लेकिन अगर फाइल है, बट इफ फाइल, अगर फाइल है तो फिर हम अपना असली काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो इमेज यहाँ पे हमने अपलोड किया, उस इमेज को सिक्योर करेंगे। यानी इमेजेस के डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जब इमेज आप सेव करते हो अपने CSV में, तो आप कोई नाम देते हो, ओके दिस, उसमें स्पेसेस हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी फाइल नेम हमने इंपोर्ट किया था स्टार्ट में, दिस सिक्योरिटी फाइल नेम, ये आपको हेल्प करता है। इसके थ्रू आप उस फाइल को सेव कर सकते हो। सो मैं इसके अंदर जाके फाइल और उसका जो फाइल नेम है उसको क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ, सिक्योर करता हूँ, और पलट के ये मुझे देगा फाइल नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बड़ी डिटेल से बताने वाला हूँ। अब हम जो इस फाइल नेम जो है इसको डालेंगे अपने डायनामिक फोल्डर में। तो os.path.join कर दो app.config के अंदर जाके जो अपलोड फोल्डर पाथ हमने दिया था, दिस शुड बी फोल्डर, उसको ये फाइल नेम दे दो। यानी बेसिकली हम कन्फिग कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं अपने फाइल नेम को अपने फोल्डर पर जो हमने डायनामिकली बनाया होगा। ये आप थोड़ी देर बाद सब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे इस लॉजिक का क्या मतलब है। और इसको अभी के लिए मैं फाइल पाथ कहता हूँ। सो फाइल पाथ के बाद
अब मेरा जो फाइल है, जो इमेज है, उसको सेव करता हूँ इस फाइल पाथ पे, यानी जो डायनामिक फोल्डर है उसके अंदर। सो हमारा काम हो गया, बस यही हमारा काम था कि हम इमेज को सेव कर सकें। अब इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। index.html यानी फ्रंट एंड से जब कोई इमेज अपलोड करता है तो उसको हम फाइल की मदद से यहाँ पे इस अपलोड यानी अपलोड फाइल जो फंक्शन फॉर्म के अंदर हमने एक्शन दिया है URL फॉर अपलोड फाइल, ठीक है, इसकी मदद से यहाँ पे गेट करके सबसे पहले चेक करें कि क्या वो फाइल request.files के अंदर है, नहीं है तो फिर आप कुछ ना करें, जस्ट request.url पे जाए। लेकिन अगर request.files है तो फिर आप इस फाइल को दे दो वो इमेज, और फिर चेक करो कि अगर फाइल का नाम जो है यानी कोई PDF एक्सटेंशन है, कोई TXT है, फिर भी आप कुछ ना करें, रिडायरेक्ट कर दे। लेकिन हाँ, अगर इमेज है तो फिर सबसे पहले उसको सिक्योर कर दो, फिर इस पाथ पे आप इसको ज्वाइन कर दो, और इसका हमने एक वेरिएबल बनाया फाइल पाथ, और फाइल पाथ के अंदर इस इमेज को सेव करो। और ये फाइल जब आप इस कोड को रन करते हो, इमेज अपलोड करते हो, तो यहाँ पर डायनामिकली एक फोल्डर बनेगा अपलोड्स, जो कि हमने ऊपर सेट किया है, यहाँ पे हमने सेट किया था ये अपलोड्स, और इसके अंदर हम स्टोर करें। सो let me quickly rerun this code, stop and rerun। सो ये यहाँ पे आपका आ रहा है। अब जैसे आप चूज कर दो फाइल को, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपलोड करोगे, अपलोड इमेज पे बटन पे क्लिक करते हो यानी सर्वर क्लाइंट से सबमिट करते हो, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी ऐड करना होगा, यानी इस API इस एंड पॉइंट पे जब ये फंक्शन कॉल होगा और आपका इमेज भी सेव हो जाए, तो हमें रिजल्ट के साइड पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। अभी मैं रिजल्ट के अंदर लिखता हूँ H1 या H2 टैग, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो लेट मी रिफ्रेश एंड लेट मी जूम इन लाइक दिस, चूज फाइल, यहाँ से कोई चूज करता हूँ और अपलोड इमेज, ये देखो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। सो मैं अगर यहाँ पे देख लोगे क्या फोल्डर बन गया, हाँ ये देखे अपलोड्स भी बन गया, और ये इमेज अपलोड्स के अंदर भी आना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक मैंने पहले भी एक अपलोड किया था और एक ये आ गया आपके पास। तो ये इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड भी हो रही और सेव भी हो रही। ना लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं जल्दी से इसको आपको रिवाइज करके देता हूँ, बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी विल प्रोसीड। सो सबसे पहले आप इंडेक्स से देखें। इंडेक्स में हमने ये कहा है कि जब इस फॉर्म से सबमिट होगा, यानी बेसिकली इमेज अपलोड और सबमिट, तो आप अपलोड वाले फाइल का जो एंड पॉइंट है उस पे जाना, और उसके अंदर हमने लॉजिक आपको ये लगाया है कि जब इस एंड पॉइंट पे हिट मारेगा तो वो जो फाइल अपलोडेड है उसको चेक करो, और फिर उसको गेट करो, यहाँ पे भी चेक करो, अगर है तो उसको सिक्योर करो, पाथ पे सेव करो। बेसिकली ये कोड यहाँ पे पाथ को जस्ट ज्वाइन किया और यहाँ पे उसको सेव किया, और फिर result.html के साइड पे जाए। अब जाने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा फाइल है बेसिकली इमेज, ये हम अपने मॉडल को दिखाएंगे और वो हमें बताएगा कि इसको ये इस क्लास से बिलोंग करता है, उसका कॉन्फिडेंस स्कोर ये है। फिर रिजल्ट को जाते वक्त हम वो डिटेल भी पास करेंगे। सो वो कोड आप एग्जैक्टली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सी गाइस, कोड बहुत सिंपल है, हम यहाँ तक पहुंचे थे। सो हमने क्या किया कि प्री प्रोसेस इमेज के नाम से एक फंक्शन है जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, इसको हम अपना इमेज पास कर रहे हैं। बेसिकली ये फाइल पाथ, क्योंकि इसी पे आपका इमेज है, यहाँ पे तो जस्ट आपने सेव किया था इमेज को, और वो पलट के हमें कॉन्फिडेंस स्कोर एंड प्रेडिक्टेड लेबल दे रहे हैं। उसके बाद हम रिजल्ट को जाते वक्त इमेज पाथ को फाइल पाथ दिया, फाइल नेम को फाइल नेम दिया, प्रेडिक्टेड लेबल को प्रेडिक्टेड लेबल दिया, एंड कॉन्फिडेंस स्कोर को कॉन्फिडेंस स्कोर दिया। सो होगा क्या, जब आप इमेज अपलोड करोगे, वो इमेज जब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे वो इमेज हम पास कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्टली वो फंक्शन जो आपने जुपिटर नोटबुक में कोड यूज किया है।
प्री प्रोसेस इमेज, इसके पास एक इमेज आ रहा है, उस इमेज को हम सीवी से रीड कर रहे हैं और उसको चेक करें कि अगर नन है तो आप इमेज नॉट फाउंड एरर रेस करें, लेकिन अगर है तो फिर प्री प्रोसेसिंग करें, लाइक आरजीबी से बीजीआर से आरजीबी कन्वर्ट, रिसाइजिंग वही सेम है, स्केलिंग, उसके बाद डायमेंशन को एक्सपेंड करना, जुपिटर नोटबुक वाला सेम कोड है, मॉडल से प्रेडिक्ट, फिर उन प्रेडिक्शन की इंडेक्स निकलवाए, आप उनका कॉन्फिडेंस स्कोर निकलवाए एंड प्रेडिक्टेड लेवल का क्लास नेम निकलवाए। सो दिस इज प्रेडिक्टेड लेवल एंड कॉन्फिडेंस स्कोर दैट वी आर गेटिंग राइट हियर। सो फाइनली होगा क्या, अब हम जब result.html पे जाएंगे, बेसिकली दिस वी आर जस्ट पासिंग इमेज पाथ, यानी बेसिकली पूरा इमेज, फाइल नेम, प्रेडिक्टेड लेवल एंड कॉन्फिडेंस स्कोर। द वी नीड टू डिस्प्ले दिस थिंग ऑन result.html। सो मैं जाता हूँ result.html के अंदर और अब हम एग्जैक्ट वही कोड करने वाले हैं। सो लेट मी क्विकली इंप्लीमेंट दैट कोड एज वेल। लेट मी रिपीट, हम रिजल्ट के अंदर हैं, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। सो रिजल्ट के बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं अगेन एक डिव यहाँ पे डिव डॉट रिजल्ट कंटेनर के नाम से क्लास देता हूँ, क्योंकि इस पर मैंने CSS भी करनी है। और इस कंटेनर के अंदर एक h1 टैग लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ रिजल्ट्स, और उसके बाद शिफ्ट दबा के एंटर करता हूँ ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाऊँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज दिखाएंगे। सो इमेज आपको पता है कि अपलोडेड फाइल से हमने गेट करना होगा, वो जो हमने बनाया था जो अभी तक बिल्कुल ऐसे ही ऐसे पड़ा है, इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, अब ये काम की चीज़ है, इसकी मदद से आप कर पाओगे। सो मैं अपलोडेड फाइल यहाँ से कॉपी करता हूँ और दोबारा रिजल्ट में आता हूँ। सबसे पहले हम इमेज दिखाएंगे। सो यहाँ पे आप फ्लास की जो स्टैटिक सिंटैक्स है वो आप बताओगे। अगेन URL फॉर पे आप हिट मारोगे और इसके अंदर आप कहोगे दिस थिंग कि जब आप रिजल्ट पे जाए तो आप अपलोडेड फाइल पे हिट मारें और हिट मारने के बाद जो अपलोडेड फाइल है, यानी दिस अपलोडेड फाइल फंक्शन, उसके इस फोल्डर पे जाए, वहां से विद हेल्प ऑफ सेंड फ्रॉम डायरेक्टरी वो इमेज हमें दे दे, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। आल्ट में अगर नेट की वजह से आपका इमेज नहीं दिख जाता तो आप यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे सकते हो, अपलोडेड इमेज। तो इमेज होने के बाद, अच्छा, उस फंक्शन को हमने एक पैरामीटर भी दिया था, इस एंड पॉइंट को एक पैरामीटर भी आता है फाइल नेम। सो मैं इसी को कॉपी करके ये भी पास करता हूँ इधर से। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे कामा पास करके एक इसके अंदर होता है फाइल नेम, उसको पास करते हो अपना ये पैरामीटर, ठीक है। एग्जैक्टली ये कोड आपने करनी है। अब इसके नीचे हमने बाकी चीज़ें डिस्प्ले करनी है, तो डिव, एक और डिव लूँगा जिसको मैं कहता हूँ प्रेडिक्शन रिजल्ट। तो प्रेडिक्शन रिजल्ट्स या जस्ट रिजल्ट भी आप कह सकते हो। अब इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले h2 टैग लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ प्रेडिक्टेड स्टेटस, जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, प्रेडिक्टेड स्टेटस, ठीक है। और प्रेडिक्टेड स्टेटस के नीचे में पैराग्राफ में प्रिंट करता हूँ प्रेडिक्टेड लेवल, और ये प्रेडिक्टेड लेवल हमने यहाँ से पास किया है, अगर आपको याद हो, यहाँ से ये आपका प्रेडिक्टेड लेवल। अब ये सेम काम में कॉन्फिडेंस स्कोर एंड फाइल नेम, कॉन्फिडेंस स्कोर के लिए भी करूँगा एंड फाइल नेम के लिए भी करूँगा। सो यहाँ पे प्रेडिक्टेड लेवल के बाद अब हमारा काम है नेक्स्ट, अभी के लिए जस्ट कॉन्फिडेंस स्कोर को करते हैं ताकि पहले आपको वाज़ेह हो जाए। सो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ कॉन्फिडेंस स्कोर, और यहाँ पे अगेन एक पैराग्राफ लेता हूँ। ये जिंजर सिंटैक्स है जिसके अंदर आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हो, ये ओपन डबल करली ब्रेसेस एंड क्लोज डबल करली ब्रेसेस। जब आप HTML के अंदर पाइथन के कोड को इम्प्लीमेंट करते हो तो आप ये जिंजर टेम्पलेट यूज़ करते हो, मैं अपने कई प्रोजेक्ट में आपको बता चुका हूँ। और अभी के लिए मैं सिंपली कॉन्फिडेंस स्कोर जितना भी है, कॉन्फिडेंस स्कोर
प्रिंट करता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस स्कोर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। या अब हम क्या करते हैं, क्विकली इनकी CSS करते हैं। मैं कहाँ पे था, ये index.html है, result.html के अंदर। सो CSS यहाँ पे है, मैं इसको जस्ट पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ। ओके, लेट मी कॉपी क्विकली। सो लेट मी क्विकली रिपीट। हमने क्या किया, एक कंटेनर है रिजल्ट कंटेनर, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट है। यहाँ पे हम रिजल्ट दिखा रहे हैं और इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद प्रेडिक्शन, यहाँ पे कस्टम CSS भी हमने ऐड किया है, प्रेडिक्टेड लेबल, और कॉन्फिडेंस स्कोर हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया है। और यहाँ पे एक और बटन ऐड किया है कि जब URL फॉर, तो आप होम को कॉल करो। होम यानी वापस जाओ index.html पे। सो ये CSS है। सो CSS में आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज है, कलर देना, विड्थ, हाइट, ये चीज़ें सेट करना, ये आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। सो अब मुझे इसको एक बार फिर से रीरन करना होगा, रन द ऐप। सो आप देख सकते हो, लेट्स अपलोड इमेज। ये इमेज मैंने उठा दिया। अब देखना, जैसे मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली क्लाइंट से यानी फ्रंट एंड से हम यहाँ पे हिट मार रहे हैं, इस वाले पे हिट मार रहे हैं, अपलोड पे, अपलोड फाइल पे, ठीक है। और यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद अपने पास ये रिजल्ट वो result.html पे ले जाएगा, ठीक है। सो देखना, इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ, इसने result.html पे हमें लेके गया, और result.html हमने डिज़ाइन किया था। अगर मैं रिजल्ट पे जाऊँ तो ये वो इमेज है, उसके बाद ये predicted status and all these things, so you can clearly see these are the prediction। और वो होम बटन हमने यहाँ पे ऐड किया था, अगर आपको याद हो, ये एंकर टैग कि वापस कोई होम पे भी जाए यानी इंडेक्स पे। सो लेट मी शो यू अगेन। ये आप होम, बैक टू होम जा सकते हो। चलिए एक और इमेज ट्राई करते हैं। ये मॉडल कोई गलती नहीं कर रहा, ये परफेक्ट मॉडल है, इसकी टेंशन ना ले, बस आप ये डिज़ाइन वगैरह चेक कर लेना कि आप ठीक है या नहीं। सो या इट्स वर्किंग नाउ। ये था अपलोड इमेज वाली फंक्शनैलिटी, और आप किस तरह क्लाइंट एंड सर्वर से इन चीज़ों को हिट एंड हैंडल कर सकते हो। अब हम ओपन कैमरा वाली फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फिनिश दिस पार्ट एज वेल। अच्छा, कैमरे की लॉजिक क्या है कि जब हम होम से ओपन कैमरा पे क्लिक करते हैं तो वो हमें रीडायरेक्ट करता है कैमरे वाले पेज पे, ठीक है। अब वहाँ पे हम यहाँ पे आप देख सकते हो CSS मैंने पहले से किया हुआ है। अब चंद चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत सिंपल है। बॉडी के अंदर एक टाइटल है कैमरा कैप्चर, उसके बाद वीडियो टैग है जिसकी ID है कैमरा, और ये ऑटो डिस्प्ले है, यानी जब आप कैमरा को ओपन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। उसके बाद बटन है, जब कैप्चर पे क्लिक करोगे तो वो वहाँ से हम इमेज को कैप्चर करेंगे और इस कैनवा के ऊपर हम डिस्प्ले करेंगे। अभी के लिए नन है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने नन किया, और रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अब इसके लिए आपको ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट की, तो हम बॉडी से बाहर आके यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम से आप टैग यूज़ करते हो और इसी के अंदर आप जावास्क्रिप्ट करते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके। सो मैं क्या करता हूँ क्विकली यहाँ पे सबसे पहले कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, कांस्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आप कांस्ट के साथ कर सकते हो और वैर के साथ भी कर सकते हो, और इसको मैं कहता हूँ वीडियो। और फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से कैप्चर वैल्यू गेट करते हो कैमरा से। सो यहाँ पे जस्ट हमने कैमरा टैग की जो ID दी थी उसको गेट करके वीडियो में स्टोर किया, क्योंकि आगे इस पे मैं प्रोग्रामिंग से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कैनवास। और कैनवास के लिए भी मुझे ये सेम कोड करना होगा, डॉक्यूमेंट। तो मैं इन सब के लिए जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आगे स्क्रिप्ट के अंदर
ये कोड पेस्ट करता हूँ। सो मैंने क्या किया, वीडियो कैनवा कॉन्टेक्स्ट ये अभी तक हमने नहीं बनाया है, 2D में मैंने लिया है गेट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके। ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट डिव एंड कैप्चर बटन को भी आप पे गेट कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट से मैंने दो वेरिएबल बनाए, वीडियो विड्थ एंड वीडियो हाइट। वीडियो विड्थ है, मैं वीडियो का विड्थ रखता हूँ कोई 280 और हाइट कोई 350 आई थिंक। ये मेरा विड्थ एंड हाइट होगा वीडियो के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इस वीडियो को रन करते हैं, यानी इसको हम स्ट्रीम करते हैं। सो उसके लिए आप ये कोड करते हो। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके नेविगेटर को कॉल करते हो। नेविगेटर के अंदर आप मीडिया, सबसे पहले ये जो डिवाइस है, ये जो आपका लैपटॉप है, उसको एक्सेस करते हो डिवाइसेस, मीडिया डिवाइसेस, और फिर आप असल में यहाँ पे जो यूज़र का डिवाइस है उससे आप कैप्चर यानी स्ट्रीम को गेट करते हो, गेट यूज़र मीडिया, ठीक है। ये अगेन बिल्ट इन फंक्शन है। अब फिर आप क्या करते हो, जो वीडियो आपने लिया था ऊपर वेरिएबल बनाया यानी कैप्चर डॉक्यूमेंट से गेट किया था, उसको आप ट्रू करते हो कि ये चलता रहे चलता रहे और चलता रहे, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। अब यहाँ पे जस्ट अपने डिवाइस, यूज़र के डिवाइस को एक्सेस किया और उसके कैमरा जो भी है उनको एक्सेस किया। अब यहाँ से असल पे आप स्ट्रीमिंग करते हो, तो फिर आप कहते हो देन, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है कि आप इसको स्ट्रीम कर दें। ये स्ट्रीम बिल्ट इन है और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह आप करते हो। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहते क्योंकि मेरी जावास्क्रिप्ट मैंने बहुत पहले पढ़ा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, सो थोड़ा बहुत याद है। फिर उसके बाद आप वीडियो को सोर्स यानी प्ले करते हो और यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट एक फंक्शन होता है जो स्ट्रीम को प्ले करता है, तो मैं स्ट्रीम को यहाँ पे इक्वल करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं इसको क्लोज करता हूँ लाइक दिस, से आपने वीडियो को प्ले किया। लेकिन अगर किसी न किसी रीजन से कोई मतलब जब आप कैमरे वाले पेज पे गए, कैमरा ओपन हो गया, लेकिन जो यूज़र का कैमरा है वो उसमें कोई इशू है, कोई एरर है, तो हमें यहाँ पे वो भी हैंडल करना चाहिए। तो अगर ये पार्ट नहीं चलता तो हम कैच वाला पार्ट चलाएंगे और वहाँ पे आप कहते हो कैच। सो कैच के अंदर फिर आप यहाँ पे एरर कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी लगाते हो और या तो आप डायरेक्टली कंसोल में दिखा दे ये एरर या फिर ऊपर पेज पे दिखा दे। अगर कैमरा ओपन है लेकिन चल नहीं रहा किसी इशू से, तो जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट डिव, ये रिजल्ट डिव यहाँ पे है, यानी जो कि हम पूरा रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप इसके अंदर जाके इसकी जो इनर HTML है यानी जो स्टाइलिंग है उसके अंदर आप ये एरर डिस्प्ले कर दें और आप CSS से ये कर सकते हो उसकी स्टाइलिंग को। मैं जल्दी से ये करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक और काम किया, क्योंकि विड्थ हाइट हमने खुद डिफाइन किए थे, तो जो नेविगेटर के अंदर अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से उठाऊँ ताकि और भी आसान हो जाए, कुछ इस तरह। आई नो कुछ समझ नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से डाटा साइंटिस्ट का दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। बट यहाँ पे नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया के अंदर जाके हमने वीडियो पास किया, बेसिकली ऊपर जो हमने गेट किया है उसकी विड्थ को हमने अपना विड्थ दिया, ये पैरामीटर्स है, हाइट को अपना वीडियो हाइट दिया, फिर उसको स्ट्रीम किया एंड और साथ में वीडियो की हाइट विड्थ को भी सेट किया। और अगर किसी रीज़न से यूज़र की कैमरा एक्सेस नहीं हो पा रहा तो हम एरर दिखा रहे हैं कंसोल में भी और साथ ही साथ इनर HTML के ऊपर भी कि एरर एक्सेसिंग द कैमरा, प्लीज़ इंश्योर दैट योर कैमरा इज़ कनेक्टेड। ये तो हमने अभी के लिए जस्ट कैमरा को ओपन किया और वहाँ से एक्सेस किया, उसको स्ट्रीम करता गया, लेकिन अभी तक हमने उससे इमेज को कैप्चर नहीं किया है। यानी ये जो कैप्चर है, जब इस पे कोई क्लिक मारेगा इस बटन पे तभी इमेज कैप्चर होगा। तो उसके लिए जो कोड है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो आप देख सकते हो ये काफ़ी छोटा है। मैं क्या करता हूँ, इसको टी करता हूँ। मैंने आई थिंक यहाँ पे चेंज किए थे वैल्यूज़ को, सो मैं इनको करता हूँ कोई
हाइट में करता हूँ 290 और ये सॉरी विड्थ 290 विड्थ ठीक है 250 ठीक है, ताकि मोबाइल से इमेज को हम कैप्चर कर सकें। आप अपने हिसाब से इसको कर लेना, बट मुझे मोबाइल टाइप व्यू पसंद है। मैं इसकी हाइट कोई 290 और मे बी 300। सो लेट्स गो एंड रिफ्रेश। इट शुड बी रिफ्रेश्ड। हाँ वो सॉरी, मैंने कोड यहाँ से रिमूव कर दिया था, मैंने बेसिकली ऐड किया था, जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करने वाला था, तो उसका भी इसके पीछे लॉजिक है। कोड थोड़ा सा टफ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट यस ये अभी भी छोटा है, सो वी नीड टू फिक्स इट। कहाँ पे गया? 300 width and 400 height. I think it should work now. हाँ अब ठीक है, it should work now. अच्छा, हम आए थे यहाँ तक। अब इसे के आगे हमने जस्ट क्या किया, मैं इसको हल्का सा पीछे की तरफ धकेलता हूँ बाय शिफ्ट एंड टैब। ठीक है, ये कोड मैंने पेस्ट किया है, बाकी एग्जैक्ट सेम कोड है, कोई ख़ास चेंजेस है नहीं। हाँ यहाँ पे एक और दो काम मैंने किए कि ये वो पहला है आपके पास, ये मैंने स्क्रिप्ट के अंदर रखा, पहले भी आई थिंक स्क्रिप्ट के अंदर था जो हमने यहाँ से डाटा को गेट किया था। उसके बाद फिर वो दो वेरिएबल विड्थ एंड हाइट वाले, फिर हमने यहाँ पे वीडियो को जो है ना नेविगेट किया, यानी यूज़र से एक्सेस किया बाय सेटिंग द विड्थ, और फेसिंग मोड हमने यूज़र रखा, फ्रंट कैमरा होना चाहिए ऑन मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप डिवाइसेस। ठीक है, ये चीज़ें मुझे ऐड करना पड़े, फिर उसको स्ट्रीम किया, ये है अपना मैन स्ट्रीमिंग। ठीक है, और उसके बाद अगर एरर आता है तो उसको यहाँ से हैंडल कर लो। अब अगर कोई कैप्चर बटन पे ऐड इवेंट लिसनर हमने ऐड किया और कोई क्लिक करता है, तो फिर सबसे पहले विड्थ एंड हाइट आप अकॉर्डिंगली कैनवा को चेंज कर दो और वहां से ड्रॉ इमेज कर दो, जो कॉन्टेक्स्ट है कैमरा के ऊपर वहां से ड्रॉ इमेज कर दो, यानी वीडियो से इमेज को कैप्चर कर दो बाय यूजिंग कैनवा विड्थ एंड कैनवा हाइट, क्योंकि वो भी बराबर है वीडियो के विड्थ एंड हाइट। और अब कैनवा के ऊपर हम टू ब्लॉब मेथड के थ्रू डेटा जो है ना, डेटा आपको जाहिर सी बात है बैकएंड को भी पास करना होगा, तो हम फॉर्म डेटा अपने फाइल से, यानी जो हमने कैप्चर किया होगा .jpeg का, थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मुश्किल है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ये कोड है। आप अपलोड को जाते हो, अपलोड हमारा यहाँ पे है, दिस इज द अपलोड को रिक्वेस्ट मारते हो और पोस्ट है अगेन क्योंकि क्लाइंट से है, एंड फाइनली आप इनर HTML के ऊपर वो डाटा डिस्प्ले करते हो और वो रिजल्ट में जो हमने जो ऑलरेडी डिस्प्ले किया है वो यहाँ पे फेच किया है। लेकिन अगर इस पार्ट में भी एरर आता है तो फिर कैट से हमने इसको हैंडल किया है। सो दिस इज द जावास्क्रिप्ट कोड। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ इसको आप एक्सप्लोर कर लेना। और ये वो पेज है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे सिस्टम को एक बार फिर से रन करता हूँ और आपको फाइनली दिखा देता हूँ। मैं इसको रीरन करता हूँ। सो मैं यहाँ से कैमरा ओपन करता हूँ, मेरे पास इमेज पहले से है। सो ये अपना कैमरा ओपन हो रहा है। सो दिस इज द इमेज एंड लेट मी फिक्स इट या कैप्चर। सो जैसे हमने कैप्चर किया, यू कैन सी द रिजल्ट फॉर एटो कोविड। सो या इट्स वर्किंग। अब आप और कैप्चर कर लेना, गो बैक टू होम। सो आई थिंक हमें यहाँ पे इसको स्टॉप करना चाहिए बिकॉज वी फाइनली फिनिश दिस प्रोजेक्ट। आपको ये सारा का सारा कोड एंड डाटा सेट लिंक्स मिल जाएंगे। आप आराम से इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना और अपनी तरफ से चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आए है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई थॉट है रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो शेयर ऑन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।